हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंदौर। आप सभी बच्चों का फर्स्ट लेक्चर में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप लोग का एक न्यू सब्जेक्ट आज, और मैं आप लोग को बेसिक से बताने वाला हूँ। प्रोडक्शन पार्ट जो है आप लोग का वर्कशॉप में देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। सारे बच्चे फटाफट मुझे एक बार रिस्पॉन्स करिएगा दैट ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, कोई इको वगैरह तो नहीं है तो साउंड में। क्लास आप लोग का डेली इसी टाइम पे रहेगा, 9:30 से रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो। चलिए कपिल, शुभम, इको आ रहा, इको हट जाएगा, डोंट वरी, मैं चेक कर ले रहा हूँ। इको है। अब बताइए मुझे, क्या अब इको आ रहा है? बताइए, अब इको तो नहीं आ रहा ना। एक बारी सारे स्टूडेंट मुझे कंफर्म करिएगा, अब इको हो रहा क्या? अब तो इको नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। आई होप कि अभी आप लोग का इको जो है वो कंप्लीट, मतलब इको जो है वो जो प्रॉब्लम था इको का वो ठीक हो गया है कंप्लीटली। अभी क्लियरली आपको दिख रहा है, विजुअल ऑडियो वीडियो दोनों आप लोग का क्लियर होगा। नो इको नाउ, ओके। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कपिल हो गए, ठीक है, शुभम हो गए, विवेक हो गए। चलिए डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। माय नेम उत्तम कुमार, expert for SSC, JEE, RRB, JEE, state level AJE, GATE and PSU exams. Mentored more than 1 lakh plus student. 2 time GATE qualified with all India rank. ऑल्सो वेरियस AJE एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर रखा हूँ, जैसे आपका हो गया SSC, JEE, RRB, JEE, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड UPSC। तो ये सभी मेरा क्रेडेंशियल है। चूँकि आप लोग फर्स्ट न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग को मेरे बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। चलिए, सारे बच्चे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है जुड़ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का, जैसे मैंने कहा, वर्कशॉप को स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कशॉप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर मैं आप लोग को बताऊं वर्कशॉप में, अगर आप देखे हो अपना सिलेबस, ठीक है, सिलेबस देखे हो तो वर्कशॉप में सबसे जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको है ना, वो कास्टिंग ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कास्टिंग होता है, क्योंकि कास्टिंग से आपको ये पता चलता है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन क्या हो जाता है। इजंट इट? समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं? इसमें आप लोग का सिलेबस अगर आप देखिएगा तो आपके सिलेबस में मेटल कटिंग भी है, यानी कि कटिंग वाला पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। समझ आए मेरी बात की नहीं? जिसमें बहुत सारा कटिंग हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेथ मशीन, ड्रिलिंग के साथ शेपर, मिलिंग, और बहुत सारा मेटल कटिंग टूल वगैरह आ जाएगा, टूल होल्डर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। देन आपका कास्टिंग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी आप लोग का टॉपिक है। इसके अलावा बात करेंगे वेल्डिंग, यानी ज्वाइनिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग दो पीसेस को ज्वाइन करते हैं, हम लोग ज्वाइनिंग भी देखेंगे। उसमें आपका ब्रेजिंग, वेल्डिंग, ये सब आ जाएगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं? फिर आपका फॉर्मिंग प्रोसेस भी देखेंगे, जो बेसिकली क्या होता है, जीरो प्रोसेस है, जिसको फॉर्म मतलब कि हीट या प्रेशर का यूज करके उसके शेप एंड साइज को बदला जाता है, शेप एंड साइज को अलग अलग फॉर्म में ढाला जाता है। जैसे आप एक लंबा रॉड लिए और लंबा रॉड को विद द हेल्प ऑफ प्रेशर के साथ इसको क्या कर दिए, सर्कल बना दिए, ठीक है, पाइप बना दिए, तो ये सभी क्या होता है, फॉर्मिंग हो जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने आप लोग का क्या, कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। बट कास्टिंग किस पोर्शन में आता है वो मैं आप लोग को पहले समझाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या फिर प्रोडक्शन में कौन कौन सा पार्ट आ जाता है जिसमें लाई कहां करता है, कास्टिंग। और कास्टिंग को मैं आखिर क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल क्यों आपका प्रोसेस है कास्टिंग, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली लाइव आइएगा, ठीक है। अगर आप लाइव आओगे तो मैं 100% ये बता रहा हूं कि एक बार आप देखने के बाद, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी इस बैच में जुड़े हुए हैं, अलग बैच में हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और जो क्लासेस को देखे हैं 100% वो सेटिस्फाइड हुए हैं। काफी अच्छी तरह से हम लोग साथ मिलकर, आप देख सकते हो, हम लोग क्लासेस को पढ़ेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, और आपको फोटो के थ्रू विजुअलाइज कराया जाएगा। आप देख सकते हो ढेर सारा यहाँ पे फोटोज आपको दिख रहा होगा, किस तरह से वेल्डिंग होता है, किस तरह से आपका कटिंग होता है, किस तरह से फॉर्मिंग होता है, किस तरह से कास्टिंग होता है। हर एक प्रोसेस का यहाँ पे फोटो आपको दिखाया जाएगा। कास्टिंग में कैसे पैटर्न यूज किया जाता है, कैसे हम लोग कास्टिंग करते हैं, किस तरह का पैटर्न को बनाया जाता है। इसके अलावा फर्दर आगे चलकर आप लोग देखने को मिलेगा हर एक चीज, चाहे डिफेक्ट आप बात करें, कोई भी चीज बात करेंगे, पैटर्न अगर यूज करते हैं, मतलब जो भी चीज,
क्योंकि देखो पूरा का पूरा अगर मैं बात करूंगा ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो ये पोर्शन होता है, ठीक है, कास्टिंग, तो ये पूरा का पूरा आप विजुलाइज अगर करोगे तो काफी इजी है। अगर टोटल थ्योरी पढ़ते जाओगे ना वहां पे बच्चा फंस जाता है और कोई चीज समझ नहीं आता है। तो मैं आप लोग को क्या करूंगा, जो भी चीज बताऊंगा उसका एनिमेशन रहे या वीडियो रहे एनिमेशन रहे या फोटो रहे, उसके थ्रू मैं आप लोग को समझाते हुए चलूंगा, जिससे आपको लगेगा इजी समझने में। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सबसे पहले आप लोग का प्रोडक्शन में, या फिर बोल सकते हो कि आप लोग का कौन सा है, वर्कशॉप में कास्टिंग को पढ़ना। ठीक है, नहीं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना। अच्छा हाँ ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। शुभम का भी एक क्वेश्चन आया है कि सर जी नोट्स बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं, नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाना। पूरा का पूरा आप जो पढ़ाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर देखने में ध्यान देना है। जो इतना सुंदर करके जो पीपी आपको रेडी करा गया नोट्स को, खुद अपने हाथ से मैं प्रिपेयर करता हूं, ठीक है, कलरफुल सब कुछ करता हूं। क्यों? ताकि आप लोग कलर विजुअलाइज हो और चीजों को समझने में ईजी हो। हर एक चीज को यहाँ फोटो वगैरह लगाया गया है ताकि आपको जब नोट्स मिले, जब आप रिविजन करो तो ये सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहे। तो पीडीएफ के फॉर्म में जब भी आपका क्लास होगा, जैसे आज के क्लास के बाद ही 1 घंटा या 2 घंटा के बाद आपको पीडीएफ जो है वो साइड में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम बिफोर क्लास नहीं, आफ्टर क्लास दिया जाएगा ना। पहले क्या करोगे लेके, पहले ठीक है, अगर आप चाहते हो तो पहले भी आपको पीपीटी मिल जाएगा, लेकिन हमेशा क्लास के बाद भी दे देंगे, बाद ही देंगे। क्योंकि देखो ये जो भी पीपीटी है ना, ये कोई आप समझो कि टाइपिंग से नहीं करा गया है। टाइपिंग से इतना सुंदर नोट्स नहीं बनता है। ये मैं खुद जो है, मैं आपको क्या सिलेबस में, आपका सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस को बनाता हूं, लिखता हूं, नोट्स प्रिपेयर करता हूं। जो जो फोटो समझाना का रहता वो मैं ऐड करता हूं, जो फिगर ड्रॉ करना रहता वो मैं ड्रॉ करता हूं, और उस तरह का फोटो को पिकअप करता हूं जो चीज आप इजी तरीके से समझ पाओ। समझ आया? यही चीज में अगर पीपीटी लिखवा लेता, टाइप करवा लेता टाइपराइटर से, तो फिर वो काफी डिफिकल्ट होता आपको समझने के लिए, कि पूरा पेज में 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट होता और बाकी चीजें आपका वेस्ट होता। लेकिन यहां पे मैं जो भी चीज बताऊंगा हर एक एक वर्ड से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हर एक लाइन से। यहां पे जितना लाइन आप पढ़ोगे हर एक चीज, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का चांस 100% रहेगा। मतलब सारे का सारा क्लास आपके इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस देना है पढ़ाई पे। बिल्कुल भी नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, बनाने का जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, वीडियो, फोटो जो दिया जा रहा है, ये आपको अटैच करके पीडीएफ को फॉर्म में मिल जाएगा। हर एक क्लास के बाद आप वहां से रिविजन कर सकते हो। क्लियर? ये चीज समझ गए कि नहीं? और बाकी लाइव क्लास रहा तो अभी आप लोग का स्टार्ट कैसे हुआ, 9:30 से स्टार्ट हुआ, और आप लोग जितना देर पढ़ना चाहोगे उस अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा। अगर आप चाहते हो कि सर जी 2 घंटा का क्लास चले, तो भाई ये 11:30 बजे तक आपका क्लास चल जाएगा। ठीक है, 11:30 तक चल जाएगा तो 2 घंटा होगा। अगर आप चाहते हो सिर्फ 1 घंटा का क्लास चले तो 9:30 से लेकर 10:30 तक चल जाएगा। डिपेंड, अभी फिलहाल जो आपका क्लास चलेगा वो 1 घंटे का क्लास फिलहाल चलेगा। 9:30 से लेकर 10:30 तक आप लोग का यहाँ पे फिलहाल अभी क्लास चलेगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, आप लोग जैसा चाहते हो उसी तरह क्लास चलेगा। अगर आप चाहते हो कि सर जी इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ाया जाएगा, अगर आप चाहते हो पहले करा जाए, टोटली डिपेंड। और आप, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। कपिल क्या बोल रहे हैं? यस सर एग्रीड, पर क्लास के पहले मिल जाता तो इसमें से कुछ ऐड कर सकते हैं। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इट्स अ चाणक्य 2.0 बैच। ठीक है, तो मैं ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पहले पीडीएफ मिल जाएगा तो ठीक है, पहले आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है मैं बताता हूं, मैं पहले करवा दूंगा, क्योंकि मैं जो भी क्लास लेता हूं उससे पहले पीपीटी को पहले रेडी करता हूं। इसलिए आप समझो, यहां पे जो मैं 1 घंटा का आपका क्लास लेक्चर ले रहा हूं ना, अगर मैं ये चीज ना ब्लैंक पेज में लिखने रखूं ना तो 1 घंटा क्लास 3 आवर का क्लास चल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो, मैं चाहता हूं आप लोग का टाइम यूटिलाइज हो, आप लोग नोट्स लिखने में। और मैं अगर इस चीज को पूरा लिख के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। देखो मैं आज थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह पढ़ाएंगे और क्या कंटेंट मिलेगा, हर चीज बताऊंगा, ताकि आप लोग को दिमाग में क्लियर सेट हो जाए कि ये चीज होने वाला है, ऐसे ऐसे आपका चलने वाला है और क्या क्या नहीं है। तो इसलिए मैं सारी चीज को लिख के लाता हूं, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग का 1 घंटा जो पढ़ाऊं, 2 घंटा जो पढ़ाऊं, वो 100% यूटिलाइजेशन हो, आपको समझाने में टाइम जाए, ना कि लिखने वगैरह में टाइम को वेस्ट करे। और साथ ही साथ और एक क्या है, और एक ये चीज है कि अगर मैं यहां पे देखता हूं जितने भी क्लास है, अगर जितने भी यहां पे आप क्लास देख रहे हो सब में आप देखोगे एनिमेशन, फोटो वगैरह लगाया गया है। ये मैं लाइव क्लास में तो अटैच नहीं कर सकता हूं, कहां पे क्या समझाना क्या नहीं समझाना है,
तो इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। 100% आपको मिलने वाला ऐसा कंटेंट कि अगर देखो मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूं कि सर जी ये कंटेंट से कितना मेरा लड़ेगा एग्जाम में, अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना देखोगे तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आप पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मैकेनिकल के भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी होंगे, सीएस के भी होंगे। तो जो बच्चा मैकेनिकल का है वो खुद उसको आ जाएगा कि सर जी मैंने तो मैकेनिकल का जेईई का मैं पढ़ा है, वो सब इतना नहीं पढ़ा जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि आपके सिलेबस में जितना है उससे ज्यादा ना पढ़ाया जाए, लेकिन हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना दिया गया उससे कम भी नहीं होने देंगे, उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाएंगे। ओवर नहीं जाएगा लेकिन कम भी नहीं पढ़ाएंगे, मोर देन सफिशिएंट, जितना आपके लिए जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही बताया जाएगा, ताकि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे, खराब से खराब कंडीशन पे जो बच्चा कहीं क्वेश्चन ना लगा पाए वो क्वेश्चन आप लगा पाओ। और बाकी समझाने का बात रहा तो मैं आप लोग को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि क्लास को पढ़ाने के बाद रिवीजन भी करवाते चलूंगा। जैसे आज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो कल का क्लास लूंगा, पहले 10 मिनट में आप लोग को रिवीजन करवा दूंगा, और कास्टिंग कंप्लीट होते होते मैं इतना बार रिवीजन करवा दूंगा आप लोग को उसी 10-10 मिनट का हर एक यूटिलाइजेशन करके कि एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ रटा जाएगा। ये जो इससे पहले जो चाणक्य आपका पहला बैच था, उस बैच वाले बच्चे बोलते भी है कि सर आप इतना बार रिवीजन करवा देते हो कि रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ता, यहीं पे क्लास में ही रिवीजन हो जाता है। तो अभी आप जज मत करो कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, मैं पहले नहीं बोलता हूं, पहले आप 2-4 क्लास देखो, पहले आप 2-4 क्लास देखो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। मैं 100% मैं ट्राई करूंगा अपना कि आप लोग को जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, हाँ लाइव आना क्यों जरूरी है, देखो अगर आपका लाइव क्लास चल रहा है तो आप लोग लाइव आइए। लाइव आने का फायदा क्या होता है, जो भी दिक्कत होता ऑन द स्पॉट आप पूछोगे कि सर जी यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, ये समझ मुझे नहीं आ रहा है, इस चीज को फिर से बता दीजिए, सर जी ये नहीं है या वो नहीं आया। बिकॉज आप मैकेनिकल ने अदर बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, तो चीजें जो है कभी कभी हो सकता है कि मैं समझाने के बावजूद भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगे, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं दूसरा तरीके से आपको समझा दूंगा, कई 4 एग्जाम्पल लूंगा, 5 एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के बाद ही छोड़ूंगा। तो आप लोग को लाइव आना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर लाइव क्लास चल रहा है तो लाइव आना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है। रिकॉर्डेड बैच नहीं है कि रिकॉर्ड मिल रहा है भाई जो हो गया सो हो गया, बाकी चीज आप पूछोगे कुछ समझेंगे कुछ। लाइव में तुरंत ऑन द स्पॉट आप आओ, पूरा क्लासेस को देखो, इसीलिए नाइट में रखा गया। नाइट में क्यों रखा गया, ताकि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट जो आप प्रिपरेशन करे स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह करते हैं अधिकतर स्टूडेंट, तो उन लोग को भी नाइट में जो है वो खाली टाइम मिलता है, सारा काम वगैरह हो जाता है, हर एक चीज आप आराम से सिर्फ और सिर्फ आप क्लास को एंजॉय कर सको, बाकी चीजें में आपका दिमाग ना जाए, आपका ध्यान ना जाए, और पूरी तरह से आप क्लास को समझने में लगा। इसीलिए नाइट में रखा गया है आपके भलाई के लिए, आपके यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि क्लासेस को देख पाए। क्योंकि अगर मॉर्निंग या फिर इवनिंग में लेते हैं या आफ्टरनून में लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास देख भी नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीजें रहा। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, अगर आप लोग का इजाजत है तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, 1 सेकंड में आपको पहले बता देता हूं। जैसे जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा, जैसे अभी कास्टिंग चल रहा है तो कास्टिंग में पहले पूरा करवाने के बाद ना एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा लाइव, ठीक है। अगर आप देखोगे यूट्यूब चैनल में तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इससे पहले वाले बैच में थर्मो का कई क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप खुद देखोगे। और मैं जितना क्वेश्चन लूंगा ना वो सबका सब जेई लेवल का लूंगा, लाइक एसएससी जेई का लूंगा, आरआरबी जेई को लूंगा, यूपी ट्रिपल एससी का लूंगा, इसरो डीआरडीओ जेई का लूंगा, और आप देखोगे सारा का सारा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे, 100% कर लोगे। तो आप खुद देखोगे कि हाँ सर जी सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएगा या फिर चैप्टर क्लियर होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन का एक पूरा का पूरा कास्टिंग एक पोर्शन है, तो पूरा पहले समझ लेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे। थर्मो जैसे थर्मोडायनेमिक्स में या कोई और चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, और इसके अलावे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा, 100 200 300 इस तरह जितना क्वेश्चन आएगा उतना मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, मैं खुद आपको दूंगा। तो इतना मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, कहीं और से करने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो जेईई लेवल का क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जैसे जो भी स्टेट लेवल एजेई का क्वेश्चन है उसको आप लगा सकते हो। एसएससी जेई हो गया, आरआरबी हो गया, और एजेई जितने भी जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां का एजेई का लगा सकते हो। जैसे वो बहुत अच्छा एक बुक आता है, मैं आपको बता देता हूं पहले ही क्वेश्चन का, एक आता है यूथ पब्लिकेशन का आता है, यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का था, इसको आप परचेज, वैसे जरूरत नहीं है, मैं हर एक जगह से क्वेश्चन उठाया हूं, सारे का सारा उठाया, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में सारे प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा। एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान का सबका जेईई लेवल का, और मैं सबको कलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आपको कहीं से लगाने का जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास देखना है, ना नोट्स बनाना है, ना एमसीक्यू को क्वेश्चन लगाना, और ना ही और कोई। अच्छा, और एक क्वेश्चन, सर जी कोई बुक फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं, कोई बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा स्लो बोलिए, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि इनिशियल क्लास है, बच्चा एनर्जेटिक रहे, क्लास को एंजॉय करे, ठीक है।
तो कोई नहीं, अभी मैं एक्चुअली क्या है कि आपका वॉल्यूम को मैं थोड़ा हाई कर दिया हूं, अगर मैं इसको स्लो कर देता हूं तो फिर आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे माइक थोड़ा सा मैं दूर कर लेता हूं अगर आप लोग को ज़्यादा आ रहा तो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। आपको बुक्स भी कोई भी अब मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा, जितना मैं आपको बताऊंगा वो मोर देन सफिशियंट है, तो आपको बुक्स भी लेने का जरूरत नहीं है। आपको जितना मैं बताऊंगा ये काफ़ी आपके लिए हो जाएगा। समझ आए मेरी बात कि नहीं? चलिए, ये सब मैं आपको बता दिया। और कोई अगर डाउट है तो आप मुझे पहले क्लास में पूछ लीजिए, ताकि हम लोग क्लास को जब पढ़े तो बीच में कोई भी इस तरह का कोई इशू या फिर डाउट ना आए कि सर जी मुझसे ये पूछना बाकी रह गया है, या फिर ये भी मुझे चाहिए, या फिर वो ये दिस दैट पूछे। अगर और भी कोई एक्स्ट्रा ऐसा आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, मैं फटाफट आंसर करूंगा और क्लास को स्टार्ट करूंगा। बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। आज का क्लास हम लोग का थोड़ा तो इनिशियल क्लास है, तो इतना टाइम चल गया। कल से मैं इतना ये सभी चीज में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट मैं क्लास को लूंगा, लेकिन चूंकि इनिशियल क्लास है तो थोड़ा बहुत तो आपको मुझे बताना पड़ता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सबको जो है कोई भी डाउट इस तरह का नहीं है जो पूछना है, और अगर ऐसा होगा तो आप मुझे फटाफट पूछ सकते हो। मैं थोड़ा देख लेता हूँ अगर कोई डाउट आता है तो। बताइए, कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? इको अभी भी आ रहा है? आपको बता दिया। और कोई नो नो, इको तो नहीं आ रहा है। इको नहीं आ रहा, इको नहीं आ रहा मेरे साथ, मेरे भी डिवाइस में मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आ रहा। सर ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल ही है या न्यूमेरिकल है? थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल। देखो, न्यूमेरिकल देख सकते हो अलाउंसेस से थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और सोलिडिफिकेशन टाइम से। तो ये जो न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला रहेगा, टफ नहीं रहेगा। ये 90% जो है, 95% बोल सकते हो, 9 से लेकर 95% थ्योरी बेस्ड है। बस चीजों को समझना है, और चूंकि मैं फिगर वगैरह के साथ आपको समझाऊंगा, तो ये 90% जो चीजें ना ऑटोमेटिकली आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास यूट्यूब पे ही होगा ऐसे ही नहीं? अच्छा, और एक चीज, बच्चा जो बोल रहे हैं कि लाइव क्लास ऐसे ही होगा क्या, ये लाइव क्लास जो है ना, बेसिकली आप ध्यान दोगे तो ये अनलिस्टेड है। आप देखोगे जब आप क्लास देख रहे हो ना अभी, आप अगर ध्यान दोगे तो आप क्लास देखने के बाद अगर किसी और डिवाइस से, आप जिस जीमेल से कनेक्टेड हो, जिस बच्चे को लिंक करा गया, वही बच्चा सिर्फ ये देख सकता है। हर कोई बच्चा इसको अटेंड नहीं कर सकता इस क्लास को। तो ये समझ लेना कि अनलिस्टेड क्लास है। ये वही बच्चा देख सकता है जो बच्चा इनरोल हुआ है बैच में। इनरोल अगर बैच में आप नहीं रहोगे तो आपको बिल्कुल क्लास नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर लाइव रहेगा तो क्लास देखने के बाद अगर आप जाओगे तो लाइव में दिख जाएगा, लेकिन ये क्लास नहीं दिखेगा। ये सिर्फ आपको दिखेगा कब, जब आप सर वॉइस इज क्लियर यू कैन स्टार्ट। चलिए, वही मैं बोल रहा हूं, इको तो नहीं है। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप सो मैं सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका बेसिकली ये जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन आता है ना, जैसे मैं अगर आपका बात करूं, जैसे यहाँ पे देख लो, मेटल कटिंग हो गया है ना, या फिर मैं बात करूंगा वेल्डिंग वगैरह, वो जॉइनिंग में आ जाता है, या फॉर्मिंग हो गया, कास्टिंग हो गया। ये सब मिलके जो मेन आपका बनता है ना, उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। अच्छा भाई, मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर मतलब होता है कोई एक रॉ मटेरियल को आप लिए, अब रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाए। जैसे कि लेट सपोज कि आपको बाइक बनाना है, क्या बना, बाइक या फिर कार बनाना है। अब बाइक बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स चाहिए, ठीक है, व्हील चाहिए, एक्सीलेटर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, पिस्टन चाहिए। ये सब जो पार्ट्स होता है, ये कहीं ना कहीं आपका मेटल या एलॉय से बना हुआ है। तो उसका पहले रॉ मटेरियल लिया होगा, जैसे आप आयरन पहले लिए होंगे, लोहा कच्चा आयरन लिए होंगे, उसमें क्या किए होंगे, आयरन बनाने के बाद आप डिजाइन किए होंगे। डिजाइन आप करोगे, डिजाइन यानी कि जैसे मान लो आपको लेट सपोज व्हील बनाना, तो व्हील सर्कल जैसा रहेगा, तो इस तरह आप इसको क्या करोगे, डिजाइन पहले क्रिएट करोगे। डिजाइन बनाने के बाद इसको क्या करोगे, कटिंग करोगे। ठीक है, कटिंग करोगे, कटिंग करोगे, कटिंग करने के बाद हो सकता है यहाँ पे वेल्डिंग करने का जरूरत पड़े, तो वहां पे जॉइनिंग वगैरह प्रोसेस आ गया। फिर अगर ये मेरा मान लो तो कोई चादर जैसा है, कोई चादर जैसा मेटल का सीट है स्टील का, अब उसको क्या करना, सर्कल जैसा बनाना, तो इसको आप फॉर्मिंग करोगे, यानी इसका शेप एंड साइज को चेंज करोगे। उसके अलावा कास्टिंग का भी कभी जरूरत पड़ता है। तो ये सब बीच में क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं फाइनल प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए। एक रॉ प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सभी प्रोसेस हमको पार होना पड़ता है। ये सभी जैसे आप देखोगे डिस्कवरी वगैरह में देखे होंगे कि चॉकलेट कैसे बनता है, टॉफी कैसे बनता है, या कार का व्हील कैसे बनता है, या बहुत सारे पार्ट्स कैसे बनता है। तो एक
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। जैसे आप चिप्स देखेंगे, जब आप चिप्स खाते हो ना, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो सबसे पहले कच्चा आपका आलू जो पोटैटो होता है उसका लिया जाता है, उसको धोया जाता है, फिर उसको स्लाइस में काटा जाता है। तो ये क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। सिमिलरली चिप्स बनाना हो गया, फिर कोई फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका चिप्स हो गया जो पैकेट में आ जाता है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो सिमिलरली एक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और कोई भी प्रोडक्ट बनाने के जो मेटल एलॉय का है, जो हम लोग यूज करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब जैसे कि आपका कोई भी कार हो गया, व्हीकल हो गया, कोई भी गाड़ी देख लो, चाहे वो ट्रेन से लेकर ट्रक हो गया, बस हो गया, बाइक हो गया, या कोई भी खिलौना हो गया, या फिर घर में यूज किया जाने वाला बहुत सारा आपका यूटेंसिल्स हो गया, बर्तन वगैरह हो गया, सबको क्या किया जाता है, पहले रॉ मटेरियल को लिया जाता है। रॉ मटेरियल को लेने के बाद उसमें वेरियस आपके प्रोसेस होता है जिससे पार होना पड़ता है। जैसे हो सकता है उसको कास्टिंग करना पड़े तो हम लोग कास्टिंग करते हैं, हो सकता है उसको कटिंग करना पड़े क्योंकि अलग अलग शेप एंड साइज में डालना तो वो करना पड़ता है, हो सकता है वेल्डिंग करना पड़े। तो इन सभी प्रोसेस जो होता है, इन सभी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, ये सभी प्रोसेस आपका हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आपका प्रोसेस आ जाता है। तो अगर एक लाइन में समझाया जाए कि क्या होता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, मेकिंग न्यू फिनिश प्रोडक्ट थ्रू दी सुटेबल प्रोसेस। एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला उस तक पहुंचने के लिए हम लोग कितने प्रोसेस से पार किए, उन सभी को बोला जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइंस। अब ये कितना प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कौन कौन सा होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा आ जाएगा मेरा कटिंग, कटिंग या फिर इसको आपके सिलेबस में दिया गया मेटल कटिंग। भाई मेटल रहे या आपका एलॉय रहे, कटिंग तो करना पड़ता ही है। ठीक है, तो कटिंग यानी अब बारी आता सर जी कटिंग से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो कटिंग आपका पूरा एक चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं पूरा का पूरा बता दे रहा हूं। ठीक है, कटिंग, तो कटिंग बेसिकली क्या करते हैं, एक चीज बताओ, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक आपका क्या है कि इस तरह से एक सर्कल करके एक लोहा है, गोल आपका लोहा है, और इससे आपको बनाना क्या है, इससे आपको बनाना है, समझ लो कि एक स्क्वायर टाइप बनाना है, स्क्वायर टाइप बनाना है। तो स्क्वायर टाइप बनाने के लिए क्या करोगे, तो इसके बीच में अगर आप स्क्वायर देखोगे तो इस तरह से मुझे मिलेगा। कम से कम आप मटेरियल को रिमूव करना चाहते हो, फिर भी देखोगे तो देखो ये स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये मैं ब्लैक कलर से अगर इसको ड्रॉ कर देता हूं, लेकिन बाकी जो आपको चारों साइड नजर आ रहा है हल्का हल्का, उन सबको तो कटिंग करके हटाना पड़ेगा। उन सबको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करके आपको हटाना पड़ेगा। यहां से ऊपर पोर्शन इतना कटेगा, इधर से इतना कटेगा, इतना से इतना कटेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इसको बोल सकते हो नेगेटिव प्रोसेस, या फिर मशीनिंग मेटल रिमूवल। यहां पे हम लोग क्या, मशीनिंग मतलब वही बात है, कटिंग वगैरह करके मेटल को रिमूव करते हैं। अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो पहले जितना मेरा मेटल था क्या अब उतना रहा, नहीं, कुछ मेटल खत्म हो गया। तो यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं दिखा था, जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कुछ स्क्वायर साइज में इतना मिला, लेकिन कुछ को मैं कट के हटा दिया, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, नेगेटिव प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मास लॉस हो रहा है, मास घट रहा है। मान लो ये 2 kg का था तो ये घट के कितना हो गया, कुछ कम ही हो गया। ऑब्वियसली बात है, कटिंग वगैरह करेंगे, फिनिशिंग करेंगे तो कम होगा ही होगा। तो इसको कहा जाता है नेगेटिव प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे मास का लॉस होता है, ये नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि हम मेटल का रिमूव करते हैं। अब आ जाता है सेकंड प्रोसेस। भाई मेटल कटिंग बहुत जगह करना पड़ता है, हो सकता है आपको ज्वाइनिंग का जरूरत पड़े। ज्वाइनिंग मतलब मान लो आप वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग। अब देखो मेटल कटिंग का यहाँ पे आप एनिमेशन फिगर देख सकते हो, ये रहा पहला, ये लथ मशीन है जहां पे क्या करा, मेटल रिमूव किया जा रहा है। देखो यहाँ पे चिप के फॉर्म में निकल रहा है ना, अगर आप यहाँ देख रहे होगे ढेर सारा आपको चिप नजर आ रहा होगा, ये सभी अगर आप यहाँ देखोगे तो ढेर सारा चिप नजर आ रहा है। ये सभी चिप क्या है, ये मेटल को रिमूव करा गया है, तो मास खत्म हुआ है, तो नेगेटिव प्रोसेस हो गया। बात करते हैं सेकंड, जैसे सपोज कि आपको वेल्डिंग करने का जरूरत है, आप ये लिए एक पहला पीस मेटल का और दूसरा पीस लिए, और इन दोनों के बीच में आपको ज्वाइनिंग करना है। तो ज्वाइनिंग करोगे यानी क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कोई फिलर मटेरियल का जरूरत पड़ता है। फिलर मटेरियल के साथ यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे जो वो मेल्ट करके इसके बीच में डाल दोगे। जैसे डालोगे तो ये मेरा बड़ा सा मेरा पीस मेरा बन के रेडी हो गया। तो यहां आपने क्या करा, यहां आपने मेटल को जोड़ा, यहां मेटल को आपने पॉजिटिव प्रोसेस ये कहलाएगा। तो यहां पे ज्वाइंट करते हैं हम लोग, मेटल एडिशन करते हैं। एडिशन मतलब मेटल को जोड़ा गया, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे मास गेन होता है। जितना भी आपका वजन था, ये अगर आधा, ये हाफ के जी का था, टोटल मिला के 1 kg हुआ, तो कुछ बढ़ेगा क्योंकि फेलर मेटल यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब बोलेंगे सर वेल्डिंग का देखो, ये आपका सेकंड वाला फिगर आप देख सकते हो, एक आपका मेन है जो वेल्डिंग प्रोसेस कर रहा है, एक वेल्डर है जो वेल्डिंग प्रोसेस कर रहा है। यहां ध्यान दोगे एक लंबा सा ये कुछ पकड़ा हुआ है, लंबा सा पकड़ा है, यही आपका फिलर मटेरियल है जो इसमें ऐड हो रहा है। ये तो नहीं था, ये ऐड किया जा रहा है, यानी उसका मास कुछ तो बढ़ा, 10 ग्राम बढ़ा, 20 ग्राम बढ़ा, जितना बड़ा मेटल रहेगा, जितना इस पीस में जितना स्पेस है उसका वेल्डिंग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये पॉजिटिव प्रोसेस का था, यहाँ के मास का गेन होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। तो आप समझ गए, कटिंग जो होता है, कटिंग कर रहे हैं भाई साहब, सिंपल है, आप ला के
सब्जी बनाती है मम्मी ना आपकी, या आप अगर कभी हॉस्टल में सब्जी वगैरह बनाए होंगे, आप कटिंग वगैरह करते हो ना, तो क्या होता है, खत्म होता है धीरे धीरे। आप मान लो आलू को छील रहे हो तो छिलका हटाना, तो खत्म हुआ। ज्वाइनिंग में क्या, ज्वाइन कर रहे हो ना, जैसे आप वेल्डिंग देखे होंगे, वेल्डिंग तो किए होंगे ना, वेल्डिंग करते क्या कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी समझाऊंगा ना कि वेल्डिंग में और आपका जो आपका वेल्डिंग हो गया और आपका हो गया वेल्डिंग, और एक ब्रेजिंग हो जाता है, और एक सोल्डरिंग हो जाता है। तो वेल्डिंग में और ब्रेजिंग सोल्डरिंग में क्या डिफरेंस होता है, वेल्डिंग हाई टेम्परेचर में किया जाता है और यहाँ पे लो टेम्परेचर लो वोल्टेज में इन सभी को परफॉर्म किया जाता है। इसलिए सोल्डरिंग ब्रेजिंग हम लोग कहां यूज करते हैं, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को करने के लिए करते हैं। तो वहां भी देखोगे कि वहां पे एक एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल को ऐड किया जाता है, जो कि आपको दिखेगा एक सिल्वर कलर का देखने को मिलता है, वायर जैसा, उसको हम लोग गला के और वेल्ड करते हैं कि नहीं, आप जरूर कभी ना कभी देखे होंगे, सुने होंगे। ये भी समझ लो सिंपली, यहाँ पे जोड़ा जाता है, चीज को जोड़ा जाता है कमर, या फिर आप ऐसे समझो ना कि आपका बुक फट गया, आपका बुक फट गया, तो अब अगर आप बुक को जोड़ना चाहते हो तो जोड़ने के लिए गम देते हो, जो फेविकॉल होता है उसका बीच में डाले ना, तो फेविकॉल एक आपका मटेरियल है जो वहां पे ऐड हुआ। अब फेविकॉल मान लो पूरा का पूरा 1 kg फेविकॉल लगा दिए, कोई बड़ा सा पीस को जोड़ रहे हो, तो वहां पे उसका 1 kg फेविकॉल उसमें आया, तो वेट बढ़ा ना, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। ये क्लियर हो गया। अब आ जाता थर्ड प्रोसेस। कभी कभी हम लोग को फॉर्मिंग करने का जरूरत पड़ता है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, ना तो जोड़ना ना घटाना, बस उसका शेप साइज को चेंज करना है। लेट सपोज आपका पास एक पाइप है, इस पाइप को आपको स्टेयर वगैरह लगाना, सीढ़ी वगैरह लगाना, या फिर कहीं लगाना, यानी इसको सिंपल आपको क्या करना, थोड़ा सा टिल्ट करना, इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह करना है, ऐसे करना है, इसको फॉर्म, बस इसको फॉर्म को चेंज करना है, इसके शेप एंड साइज को चेंज कर देना। तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो थर्ड वाला फोटो जो है, यहाँ पे रोलर लगाया गया है और रोलर से थ्रू प्रेशर अप्लाई करके इसको देखो, इसको शेप एंड साइज को चेंज कर दिया, थोड़ा बेंड कर दिया है, क्योंकि हो सकता है आपको बेंडिंग ऐसे जरूरत पड़े। यानी यहाँ पे अगर आप बोलेंगे क्या यहाँ पे कोई मास ऐड हुआ, नहीं, क्या कोई मास लूज किया, नहीं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कपिल का, सर पॉजिटिव प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करे तब भी फिलर मटेरियल यूज होता है क्या? देखो देखो, आप चल गए, मुझे पता है कि जो बच्चा मैकेनिकल का रहेगा ना वो ये सभी चीज जरूर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोल रहे हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक के किसका बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। देखो ये डिपेंड करता है कि आप फिलर मटेरियल यूज कर रहे हो या नहीं करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में किया जाता है ना, ठीक है। तो जब आपका पढ़ाएंगे ना वेल्डिंग, तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। पूरा का पूरा थर्मिट वेल्डिंग रहे, गैस वेल्डिंग रहे, उसमें ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग आ गया, या फिर जितने भी टाइप का वेल्डिंग होता है सब मैं आपको बताऊंगा, सॉलिड लिक्विड जितने भी वेल्डिंग होता है सब बताया जाएगा। आप अभी उस सब चीज में मत जाओ, आप ये देखो कि वो तो एक्सेप्शन हो गया ना, लेकिन ज्वाइनिंग में मैक्सिमम देखा जाता है कि आप मटेरियल ऐड होता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो वो जब मैं वेल्डिंग पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ओवरव्यू चल रहा है ना, अभी ओवरव्यू चल रहा है ना, फिर हम लोग डीपली समझेंगे। समझ आए? जैसे बोला जाता था ना कि पृथ्वी में जो चपटा होता है, सरफेस आपका कैसा होता है, पृथ्वी ऐसे होता है, लेकिन बाद में चलता है कि अर्थ सर्कुलर होता है। जिसे आपको शुरू में बताया जाता है कि जो एटम होता है, एटम होता है, आप इस तरह समझ सकते हो परमाणु, कि परमाणु जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी आपका एटम, आई मीन कोई भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है, एटम होता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई, परमाणु को भी 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाद में पता चला कि नहीं, इसको और डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों में। क्लियर माय पॉइंट? तो अभी मैं आपको शुरू बता रहा हूं ना, अभी आपको ज्यादा डायरेक्ट बताने लगेंगे कि नहीं वेल्डिंग में, ज्वाइनिंग में वेल्डिंग आता है, वेल्डिंग में ये वेल्डिंग होता है, उसमें ये, तो बच्चा को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं उतना डीप नहीं जाना चाह रहा हूं, जिससे जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताते चलूंगा। आप धीरज रखो, कपिल मैं आपको टोटल बता चलूंगा, क्लास में बस देखते रहो, आपको वो भी टाइम आएगा जब मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा टारगेट है कास्टिंग बताना। तो मैं ऊपर से बाकी सब बता रहा हूं, जो बेसिक पता होना चाहिए कि कास्टिंग में क्यों पढ़ा रहा हूं, वो सब मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी बस मास का फ्लो होता है, मास का फ्लो करते हैं। जैसे कि एक सर्कुलर आपका है बॉल है, इस बॉल को पीट के आपको क्या करना, चादर बना देना। तो आपने मास का फ्लो करवाया, किधर, चारों डायरेक्शन में करवाया। हम लोग हैमर से हथौड़ा से पीटेंगे तो चादर जैसा बन गया स्टील को। तो आपने क्या करा, चारों डायरेक्शन पे आपका मास फैल गया। तो ये कोई प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जीरो प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे ना तो मास का गेन हुआ है ना ही मास का लॉस हुआ, और बोल सकते हो ना तो मास ऐड हुआ है और ना ही सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसको कहा जाता है जीरो प्रोसेस। क्या कहा जाता है, जीरो प्रोसेस कहा जाता है। और देखो, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस में अधिकतर इन 3 चीज के बारे में पढ़ते हैं, इन चीज के बारे में मेनली पढ़ा जाता है। कास्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कास्टिंग से पूछा जाता है, लेकिन इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता। क्यों? एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया,
एक आपका जीरो प्रोसेस हो गया, बस खेल खत्म। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो एंशियंट टाइम से यूज किया जा रहा है, आज का बात नहीं है, जब आपका माया सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह था, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आपका माया सिविलाइजेशन था, उन टाइम से एंशियंट आदमी लोग इसको यूज करते आ रहा है। दैट इज कॉल योर कास्टिंग। कास्टिंग क्यों? क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं एक आपको सिंगल बेनिफिट बता, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। एक चीज बताओ, जैसे कि आपने क्या करा, कॉपर लिया है ना, और कॉपर को जिंक को जोड़ा, तो कॉपर जिंक जोड़ के मेरा क्या बनता, ब्रास बनता कि नहीं बनता? क्या इसको आप कटिंग के थ्रू कर सकते हो? जब एक तो भाई यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये तो पक्का क्लियर है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग किया जा रहा है। आप लोग खुद आंसर करो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं कॉपर और जिंक को, आपको पता कॉपर और जिंक को जोड़ के ब्रास बनाया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका सेकंड नंबर था, ठीक है, जिसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं किसके थ्रू, वेल्डिंग के थ्रू। तो क्या आप वेल्डिंग के थ्रू दोनों को जोड़ सकते हो? जोड़ तो दोगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लेट होगा, लेकिन आप चाहते हो दोनों का प्रॉपर्टी मिक्स होकर ब्रास बन जाए। ब्रास कैसे बनेगा? अगर आप एक पीस को लेंगे कॉपर और एक पीस को लेंगे जिंक और आपने वेल्डिंग से जोड़ दिया, फिर भी ब्रास थोड़ा बोलेंगे, ये तो एक पार्ट आपका कॉपर एक पार्ट जिंक है। तो इसको एक ही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दोनों को मिक्स कर सकते हो, वो होता है कास्टिंग। क्योंकि इसमें करते क्या है, हम लोग कॉपर को लिए, जिंक को लिए, दोनों को पिघाल दिए, इतना गर्म कर दिए कि लिक्विड में आ गया और दोनों आपस में मिल गया, मोलिकुल्स आपस में मिल गया, जिससे उसके बाद इसको फिर सॉलिडिफाई करते थे। जिस तरह का आपको चाहिए प्रोडक्ट उस तरह हम लोग बना लेते हैं कास्ट करके, ठीक है, उसको सुखा देते हैं, यानी कि उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, और सॉलिडिफिकेशन के बाद मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो आपका कास्ट प्रोडक्ट हो जाता है। तो कुछ इसका बहुत बेनिफिट है और बहुत एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है और बहुत ही इनिशियल फेज था, इसलिए सबसे पहले हम लोग कास्टिंग को पढ़ेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे सर कास्टिंग मेरा पॉजिटिव प्रोसेस है या नेगेटिव प्रोसेस? तो ये जो होता है समटाइम, पहली बात तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐड नहीं करते हैं। आप बोलेंगे सर दो मेटल को आपस में जोड़ रहे तो उसको ऐड नहीं करेंगे ना, तो मुझे जोड़ना ही है, ठीक है, वो तो मुझे जोड़ना है। उन केस में आप इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही बोल सकते हो, तीनों ही बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप दो मेटल को जोड़ रहे हो, जैसे आपने कॉपर और जिंक को जोड़ के ब्रास बनाया, तो हो गया पॉजिटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस कि मान लो आपने क्या करा कि आप लिए लोहा को पिघाल के, और आपको मान लो कि कुछ भी, जैसे मान लो मेरे पास ये कप है ना, कप जैसा बनाना है, तो कप जैसा बनाना है, तो यहाँ पे कप जैसा कि चारों ओर ज्यादा खाली है ना, यहाँ पे मोल्टेन मेटल पोर कर देंगे, मोल्टेन मेटल पोर हो जाएगा चारों तरफ, उसके बाद इसको सोलिडिफाई सूखने देंगे, उसके बाद इसको तोड़ के और वह लोहा का निकल जाएगा। क्लियर, तो हो गया मेरा कास्टिंग। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, मेटल लिया, और मेटल मान लो 1 kg का मैंने लिया आयरन, 1 kg का आयरन लिया, उसी आयरन को पिघाला और पिघाल को डाल दिया इसमें, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद मुझे मिल गया, तो 1 kg पहले भी था बाद भी था, तो ये जीरो प्रोसेस हो गया। और आपका नेगेटिव ये नहीं होता, हाँ नेगेटिव ये कभी नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव ये नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन अधिकतर इसको कहा जाता है जीरो प्रोसेस। क्या कहा जाता है? अधिकतर इसको जीरो प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहां पे हम लोग बस आपने आयरन लिया, आयरन का कुछ बना रहे हो, कास्टिंग से बहुत सारा चीज बनाया जाता है, ढाला जाता है, ढाल के बहुत सारा चीज बनाया जाता है। लेकिन समटाइम जब इसमें देखो कहा गया वीवीआई, एडिशन ऑफ मेटल इन केस ऑफ एलॉय, जब आप कभी एलॉय बना रहे हो, जैसे मैंने कहा ब्रास को बना रहे हो, तब आप ऐड करते हो कि भाई कॉपर में मुझे जिंक को ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है वो बनेगा ब्रास, तो यहां पे आपने ऐड करा। ठीक है, समझे मेरी बात की नहीं? तो जब आप एलॉय को कर रहे हो तभी आप इसको पॉजिटिव बोलोगे, अदरवाइज इसको जीरो ही प्रोसेस कहा जाता है। बाकी होता क्या है कास्टिंग, देखो प्री मोल्ड, देखो कहा जाता है सॉलिडिफाई इन दी प्री डिफाइंड कैविटी। जैसे एक चीज बताओ, ईंटा बनते हैं, आप देखो ब्रिक जो होता है, ब्रिक जिससे घर बनता है, इसको कैसे बना जाता है? एक फार्मा होता है, देखो यहाँ पे देखोगे इस तरह का फार्मा होता है, इस तरह का एक फार्मा होता है, इस तरह से फार्मा होता है, ठीक है, ऐसे कुछ फार्मा एक हो जाता है। इस फार्मा में क्या किया जाता है? लकड़ी का रहता है, लकड़ी का ये रहता है, इसके अंदर क्या करा जाता है? आप ईंटा डाल देते हो, मिट्टी वगैरह, जिससे आपको ईंटा बनाना है, ईंट बनाना है, ब्रिक बनाना है। यहाँ पे हम डाल दिए और अच्छे से इसको पीट के और फिर बाहर निकाल दिए। अब ये जब सूख जाता तो ऑटोमेटिकली कास्ट प्रोडक्ट रेडी है। सेम चीज हम लोग करते हैं, एक प्री मोल्ड डिफाइंड, पहले प्री मोल्ड डिफाइंड मतलब जैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसी तरह से हम लोग एक केविटी बनाते हैं, केविटी मतलब खाली जगह बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं क्या? मोल्टेन मेटल को। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि करते क्या है, ठीक है, कोई अगर खाली स्पेस मुझे मिल जाए, यहाँ पे देख लो, मैं क्या करता हूँ, पहले एक तरह से सैंड लेता हूँ, जो कि मोल्डिंग सैंड कहा जाता है। ये मैंने सैंड लिया। अब मुझे मान लो कोई स्क्वायर टाइप का चीज बनाना है, मुझे क्या करना है? स्क्वायर का एक आयरन बनाना, आयरन का, लोहा का स्क्वायर एक बनाना, पूरा का पूरा लोहा का स्क्वायर बनाना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने सैंड लिया, ये क्या है? मेरा मोल्डिंग सैंड है,
मोल्ड करने वाला मोल्ड सैंड है, ठीक है, मोल्डिंग सैंड में ले लिया, ठीक है। सैंड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लकड़ी लेंगे, जो लकड़ी कैसा रहेगा वो मेरा कहलाएगा पैटर्न। पैटर्न मतलब रेप्लिका ऑफ कास्टिंग, जैसा कास्टिंग बनाना है उसी तरह का जो चीज होता है उसको कहा जाता है आपका पैटर्न, जो सेम आपका फाइनल प्रोडक्ट जैसा रहेगा। तो ये भी आपका स्क्वायर टाइप रहेगा, जो कि बेसिकली किसका, वुड का है, लकड़ी का है। और मैंने इस लकड़ी को उठा के इसके बीच में रख दिया, किसके बीच में, आपके सैंड के बीच में, जो आपका मोल्डिंग सैंड है उसके बीच में रख दिया, और रख के प्रेस कर दिया, दबा दिया, दबा दिया तो वहां पे खाली जगह बन गया, खाली जगह बन गया। और उसके बाद उसको फिर हटा दिया, जैसे मैं उसको हटा दिया तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा केविटी, अंदर क्या हो जाएगा, मेरा केविटी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, केविटी, खाली जगह बन जाएगा, अंदर में धंस जाएगा। आप बोलेंगे सर अगल बगल से रेत आ नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम लोग मोल्डिंग सेल में क्या मिलाते हैं, कुछ बाइंडिंग एजेंट। क्या मिलाते हैं, बाइंडिंग एजेंट, जैसे फेविकोल जैसा चीज, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बाइंडिंग एजेंट मिलाया जाता है, जैसे फेविकोल वगैरह, ताकि मिट्टी जहां जैसा फॉर्म में वो केविटी बन गया वो केविटी जैसा ही रहे। अब ये केविटी मेरा बन के रेडी हो गया, कुछ इस तरह से मान लो केविटी बन के रेडी हो जाएगा, इस तरह से कुछ केविटी बन जाएगा मेरा, ठीक है। इसी तरह से मेरा केविटी बन गया, एक खाली जगह बन गया। अब हम लोग मान लो आयरन का बनाना, लोहा का बनाना है, तो लोहा का मेरा कोई गोल जैसा लोहा है। अब इसको पहले हम लोग पिघालेंगे, गर्म से हीट से पिघाल के, और मोल्टन फॉर्म में पानी जैसा जो है वो आयरन को इसके अंदर डाल देंगे, डाल देंगे। डालने के बाद इसको सूखने के लिए देंगे। जब ये सूख जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जो सैंड चारों तरफ से था, सैंड को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा मेरा क्या, क्यूब स्क्वायर टाइप का, या क्यूब जैसा जो हम लोग कास्ट प्रोडक्ट चाहिए था मुझे मिल गया। तो ये प्रोसेस होता है मेरा कास्टिंग का, ये प्रोसेस होता है मेरा कास्टिंग का। तो यहाँ पे देखो, आपने जितना आयरन लिया, 1 kg का आयरन है तो 1 kg का आयरन बनाए, 2 kg अगर मान लो स्टील था तो जितना स्टील है उतना ही बनाए। हाँ, इन केस ऑफ जैसे मैंने कहा एलॉय बना रहे हैं तो आपने एक कॉपर का लिया है ना, अगर मान लो यहाँ एक मेरा इस तरह से है, एक मेरा कॉपर है, एक मेरा कोई और है, मान लो जिंक है, और इससे हम लोग बनाए दोनों को डाल के और पिघाल दिए, और पिघालने के बाद हम लोग क्या बनाए, ब्रास बनाए। तो यहाँ पे आपने ऐड करा। तो ये चारों प्रोसेस होता है, जिसमें से ये सबसे इनिशियल फेज काफी एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है, और ये सबसे बेनिफिशियल होता है आपके प्रोडक्शन में, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दैट्स व्हाई हम लोग सबसे पहले किसको स्टार्ट करने वाले हैं, कास्टिंग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बताइए यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी। क्या यहाँ पे बोल रहे थे, आई थिंक गैस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल यूज होता है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी वेल्डिंग नहीं पढ़ रहे ना डियर, अभी हम लोग कास्टिंग पढ़ रहे हैं। वो सभी चीज आपको बताना था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। जब मैं वेल्डिंग पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में हर एक वेल्डिंग, एक वेल्डिंग नहीं है, वेल्डिंग प्रोसेस बहुत सारा मैं बताऊंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। और हाँ, जब भी एक टॉपिक को मैं क्लियर करता हूं तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि ऑल क्लियर है या नहीं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो तुरंत यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल क्लियर योर डाउट। अदरवाइज हम लोग आगे पढ़ेंगे और मैं आपको चलते रहे। चलिए, एक डाउट यहाँ पे आया शुभम का, डाउट है क्या देख लेते हैं। सर कास्टिंग पॉजिटिव प्रोसेस कैसे हुआ सर, मास का एडिशन कैसे हुआ। देखो मास का एडिशन कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव प्रोसेस क्या हुआ। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, एडिशन ऑफ मेटल इन केस ऑफ एलॉय। एलॉय 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 मेरा बात समझना। अगर मैं बात करता हूं ब्रास का, ठीक है, देखो एक सेकंड, देखो चलिए ठीक है, यही कहीं जगह ले लेते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ब्रास जो ब्रास ब्रास किससे रहता है, जिंक और कॉपर। कॉपर मेरा 70% मिलाया जाता है और जिंक को हम लोग 30% मिलाते हैं। तो अगर आप मान लो कॉपर आपके पास है, ठीक है, कॉपर आपके पास है, आपके पास ओनली क्या है, कॉपर है, और आपको बनाना है ब्रास, बनाना है एलॉय ज्वाइनिंग करके। अब आप एक तरीका क्या, ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका एक तरीका है मेटल ज्वाइनिंग का, जिसमें आप वेल्डिंग कर सकते हो। इसमें इस ज्वाइनिंग में आप क्या कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो, ब्रेजिंग कर सकते हो, सोल्डरिंग कर सकते हो। लेकिन आपको पता है इसमें 2 पीस को जोड़ सकते हैं, दोनों का दोनों ब्रास तो नहीं बनेगा, एलॉय नहीं बनेगा। ये मेरा कॉपर हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा क्या, आपका जिंक हो जाएगा, लेकिन ब्रास नहीं बनेगा। तो एक ही आपके पास ऑप्शन है कास्टिंग का। दोनों को आपने कोई कंटेनर में लिया, कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया मैंने कॉपर को भी डाल दिया और जिंक को भी डाल दिया, और फिर मैंने हीट दे दिया, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करा। जैसे हीट देंगे तो ये दोनों पिघलने लगेगा, इतना मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, ये पिघल के क्या हो जाएगा, पानी लिक्विड जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपके पास सिर्फ कॉपर था और कॉपर से आपने ब्रास बनाया, तो यहाँ पे आपने जिंक को ऐड करा ना। अगर आपको ये बोला जाए कि कास्टिंग हमको करना कॉपर से ब्रास बनाना है तो आपको जिंक का ऐड करना पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडिशन प्रोसेस इन केस ऑफ एलॉय। इसीलिए मैं यहां पे लिखा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पे लिखा हूं कि एडिशन ऑफ मेटल इन केस ऑफ एलॉय। एडिशन ऑफ मेटल कब होगा, जब हम लोग एलॉय कोई बनाएंगे। जैसे मान लो आप स्टील बना रहे हो, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन जो होता है Fe, आयरन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, Fe होता है, एंड कार्बन
इस दोनों को, इसके अलावा और भी हम लोग एलॉय एलिमेंट को मिलाते हैं, मैग्नीज होता है, क्रोमियम होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग मेनली देख लेते हैं कि कार्बन होता सबसे ज्यादा होता है, 99% तक होता है, 91 वगैरह से, ठीक है। और कार्बन मेरा अगर स्टील है तो 2.1 तक मिलाते हैं। खैर ये सब चीज आपको नहीं जानना है, जब मैं आपको बताऊंगा तब जरूरत है। मैं पॉइंट इज कि यहाँ पे आयरन में कार्बन मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, आप बना रहे हो क्या, आपके पास सिर्फ आयरन है और आप आयरन से बनाना चाह रहे हो स्टील। तो आयरन से स्टील कब बनेगा, जब इसमें कार्बन मिलाओगे। तो कार्बन आपने मिलाया ना, तो कार्बन जैसे मिलाया तो क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोसेस हो गया। और चूंकि कास्टिंग के थ्रू बना रहे तो कास्टिंग आपका पॉजिटिव प्रोसेस कहलाएगा। चलिए कपिल का यहाँ पे, अच्छा तो फिर कास्टिंग जीरो प्रोसेस कब होगा, मैंने तो अभी आपको डिस्कस करा दिया। अभी पूरा आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाया, कहां गया भाई, यहाँ पूरा समझाया कि एक मैंने लिया सैंड लिया, चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग क्लास है, ये मैंने सैंड लिया और सैंड में मैंने क्या करा, एक वुड लिया, लकड़ी लिया। लकड़ी कैसा लिया, एक समझ लो इस तरह का लकड़ी मेरा शेप का, ठीक है, क्यूब शेप का है। तो क्यूब शेप का आप लकड़ी लिए, वुड लिए, इस वुड को इस सैंड के ऊपर हम लोग डाल दिए, धसा दिए और जोर से दबाए। जैसे हम लोग दबाएं तो इसके अंदर केविटी बन गया, इसके अंदर केविटी बन गया अंदर में, मतलब इसको दबा के फिर बाहर कर दिए, समझ आया। पहले वुड को यहाँ रखे, जिसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे केविटी क्रिएट हो गया, समझना ध्यान से, केविटी क्रिएट होगा, फिर वुड को बाहर कर दिए। और यही वुड मेरा कहलाएगा पैटर्न। पैटर्न जो कि सेम है कैसा, मेरा कास्टिंग जैसा मुझे कास्टिंग चाहिए, क्योंकि जैसा आपका केविटी बनेगा, केविटी मतलब खाली जगह, तो जैसा मेरा केविटी बना, भाई दांत में केविटी हो जाता ना, खाली जगह हो जाता ना, तो जैसा आपको केविटी बनेगा उसी तरह उसी में मोल्टन मेटल डालेंगे और उसी तरह आपका केविटी, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले केविटी बनाए, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो आपको आयरन का चाहिए इस तरह का क्यूब, तो आप आयरन लिए, लोहा को पिघाले और पिघालने के बाद इसके ऊपर डाल दिए, आपने क्या करा, यहां से डाल दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कि हम लोग लेडर लिख लेंगे, कोई जग वगैरह लेंगे, जिससे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मोल्टन मेटल को डालेंगे इसके ऊपर, इसके अंदर पूरा डाल देंगे, डाल के छोड़ देंगे और सूखने का टाइम देंगे सॉलिडिफिकेशन का। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन सैंड वगैरह को हम लोग तोड़ के, और जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्यूब जैसा मुझे मिल गया, यहाँ पे क्या मुझे क्यूब जैसा मिल गया। तो ये तो सिर्फ आयरन का हुआ ना। अगर स्टील का, आप देखो स्टील का बर्तन बनाया जाता है कास्टिंग के थ्रू, स्टील का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, बहुत सारा बनाया जाता है। आपके घर में अभी जो आप आज डिनर किए होंगे, अगर आप स्टील के बर्तन पे या एल्यूमिनियम का जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, एल्यूमिनियम का रहता है या स्टील का रहता है, वो तो सिर्फ एक ही चीज का रहता है ना। अच्छा स्टील तो हो गया, चलो एलॉय, स्टील तो एलॉय हो गया, स्टील एलॉय, स्टील को हटा दो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर का पानी में आप पीते हो कि नहीं, कॉपर का अधिकतर कहा जाता है कि कॉपर का बर्तन में पानी वगैरह पीना चाहिए, तो कॉपर सिर्फ वो कॉपर से बना हुआ है, तो वो फिर एलॉय हो गया। एल्यूमिनियम अगर बात करेंगे, वो सिर्फ आपका जीरो प्रोसेस एल्यूमिनियम से बना है, समझे मेरी बात की नहीं। इस तरह का बहुत सारा है। आयरन से भाई, आयरन से कितना, आयरन का रड बनाया जाता है, आयरन का गेट बनाया जाता है, तो वो सिर्फ आयरन ही हो गया ना, सिर्फ लोहा है, वो तो सिर्फ आपका लोहा ही है, इसमें कोई चीज को ऐड नहीं किए, तो ये जीरो प्रोसेस का लाएगा। आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, समझ आए मेरी बात की नहीं। इस तरह का चीज हो गया। लेकिन मान लो मेरा जो घड़ी है, ये देख सकते हो, ये घड़ी जो है स्टील का है, तो ये बोल सकते हो एलॉय है, ये कास्टिंग से बना होगा, ओबियसली बात है। कभी भी अगर आप एलॉय बना रहे हो तो एलॉय बनाने का एक ही तरीका है, वो क्या, कास्टिंग। क्योंकि कास्टिंग में क्या होता है, इसमें जो आपका आयरन और कार्बन है वो पूरा मिक्स कब होता है, जब उसको गलाओगे। क्योंकि वेल्डिंग के थ्रू तो दोनों अलग अलग पार्ट रहेगा, जोड़ दोगे, लेकिन ये मेरा आयरन नजर आ रहा है, ये मेरे दोनों को जोड़ रहे हो ना, वो मिक्स तो नहीं करोगे। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। वही बात है बाबू कि यहाँ पे आपने मान लो शुगर लिया, ठीक है, शुगर लिया और शुगर में कोई चीज को आप मिला रहे हो, शुगर को कोई चीज को मिला रहे हो, ठीक है, तो शुगर में कुछ भी चीज मिलाएंगे तो जब तक हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, तो मैं बहुत ही गलत एग्जांपल ले लिया। खैर आप समझ गए हैं कि नहीं, बताइए मुझे, बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ। अभी तक हम लोग इनिशियली चल रहे हैं, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप डेफिनेशन समझ गए फिर बाकी तो बहुत ईजी हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कि क्या होता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस होता है, जिसमें कई प्रोसेस आता है, जिसमें हम लोग कटिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, जिसमें से आपका ओल्डेस्ट मेथड है कास्टिंग, ठीक है। और कास्टिंग जो होता है वो जीरो प्रोसेस हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन अगर कोई येलो को ऐड कर रहा है तब उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन प्रोसेस। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। चलिए मुझे एक बार कंफर्म करिए, ताकि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा आपका नेक्स्ट स्लाइड। सोलिडिफाई क्या, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, आपको पता है ना, तीन मैटर होता है, एक होता है, ठीक है अच्छी बात है, जो भी दिक्कत होगा अंकित आप मुझे जरूर पूछेगा, अंकिता ठीक है, अंकिता है। देखो मैटर को, एक मैटर अगर बात करेंगे मैटर, तो मैटर का तीन स्टेट होता है ना, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे आप आयरन लिए, आयरन माने लोहा लिए, लोहा को पहले पिघालेंगे, तो पिघालने से क्या हुआ, लिक्विड फेज में आ जाएगा,
लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जो आयरन है, आयरन किस फेज में रहता है, ये ठोस अवस्था में रहता है ना, यानी सॉलिड में रहता है। तो जब आप पिघाले, हीट देके पिघाले तो लिक्विड में हो गया। तो लिक्विड में हो क्यों किए, क्योंकि इसको मुझे जैसा मुझे शेप में चाहिए वैसा डाल दिए, तो केविटी बनाते इस केविटी के अंदर डाल दिए। तो डालने के बाद इसको मुझे सुखाना पड़ेगा। तो सुखाना उसी को कहा जाता है सोलिडिफाई करना। सोलिडिफाई मतलब उसको सॉलिड बनने देना। सोलिडिफाई का मतलब होता है सॉलिड बनने देना, सॉलिड बनने देना, लिक्विड से सॉलिड बनने देना। सिंपल समझो ना, आप पानी से बर्फ बना रहे हो, आपने लिया वाटर, ठीक है, और वाटर से आप आइस जमा रहे हो। तो ये आपने आइस कैसे जमाया, तो आपने यहां करा सोलिडिफिकेशन, यहां पे सोलिडिफाई करा, वाटर का सोलिडिफाई हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि वाटर का सोलिडिफिकेशन यहां पे हुआ है, सोलिडिफाई, सोलिडिफाई ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप आइस लिखोगे, आइस बेसिकली क्या है, सोलिडिफाई हुआ है आपके किसका, वाटर का। चलिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कपिल का, कास्टिंग में अगर मास रिडक्शन, नहीं कास्टिंग में मास रिडक्शन मैंने नहीं कहा है, मैं अभी तक कास्टिंग में मास रिडक्शन के बारे में नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कास्टिंग में या तो जीरो प्रोसेस होता है या फिर इसके पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन केस ऑफ एलॉय और जीरो नॉर्मली। रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन मैंने नहीं कहा, मैं स्टार्टिंग लिखा था वो बस ऐसे लिखा था, लेकिन वो रिडक्शन नहीं होता, या तो जीरो प्रोसेस होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये आप जो बोल रहे रिडक्शन, ये होगा ही नहीं। कास्टिंग में अगर मास रिडक्शन होता तो ये नेगेटिव में जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 kg का आयरन है और कास्टिंग 500 ग्राम का ही हुआ तो नहीं, नहीं आप बोल रहे हो कि मेरे पास, ये तो भाई वही बात है कि एक एक आप सामान है, सामान का कीमत है 500 रुपये, आप 1000 लेके जा रहे हो, 5000 लेके जा रहे हो, तो वो तो भाई आप यूज ही नहीं किए ना। आपको जब पता है, आपने कहा कि मुझे 1 kg का मेरे पास कोई आयरन है और मुझे 500 ग्राम का कास्टिंग करना है, तो आप 1 kg क्यों पिघालोगे, तो आप वेस्ट कर रहे हो ना भाई, आप तो वेस्ट करो। आपको पता है कि आपको 4 रोटी खाना है, आप रात में जब डिनर करते हो तो 4 रोटी खाते हो, और आपने होटल से खरीद के लिया 40 रोटी, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। आपको पता है कि मुझे 500 ग्राम का करना है, तो वो नहीं कहलाएगा नेगेटिव, वो तो किसी भी प्रोसेस को हम नेगेटिव बोल दोगे। तो समझ आए मेरी बात की नहीं, ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे ना, वो तो आप ले लिए। आप मेरा आपका मन 5 kg को पिघा दोगे कि मेरे पास बहुत स्टील है। जैसे आपको पता है आज के टाइम पे इंडिया में टाटा के पास बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए टाटा का कार बहुत ज्यादा आज के टाइम पे चल रहा है, क्योंकि 5 में 5 स्टार मिल रहा है उसको एनकेप की तरफ से, मतलब सेफ्टी सबसे ज्यादा माना जाता है किसको, टाटा कार, क्योंकि उसका अपना स्टील है, तो उसको गाड़ी को लोहा माना जाता है कि कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 स्टार मतलब चोट वगैरह नहीं लगता, अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उसमें बैठा जो इंसान है पूरी सेफ है। तो बहुत ज्यादा उसका यूज करा क्योंकि टाटा के पास अपना स्टील है, ठीक है। लेकिन वो अगर हद से ज्यादा यूज करेगा तो वो भी तो गंदा है ना, वेट हो जाएगा। तो आप जो बोले वो मतलब नहीं है। आपने कहा कि मेरा 1 kg है लेकिन नेगेटिव प्रोसेस का, आप क्यों लोगे ज्यादा, है ना। वैसा तो आप बोलेगा मैं 50 kg लूंगा और करना मुझे मात्र 200 ग्राम का कोई चीज, तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप खुद ही सोचो ना, आप खुद ही सोचो, आप खुद ही सोचो, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है कि नहीं, क्लियर। कपिल क्लियर हुआ कि नहीं मेरी बात, ठीक है। अभी जो भी डाउट आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर होते हुए चलना, क्लियर होते हुए चलना कि हाँ जो आपने कहा उसका ये मतलब निकला और मैं समझ भी गया। समझ आए मेरी बात की नहीं भाई। स्टील आप मान लो, चलो यहाँ पे आप आयरन से, आप बोले कि आयरन मैंने लिया, आयरन ही आपने माना था ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 kg आयरन लिया, आयरन के जगह में आपने कोई ऐसा मेटल लिया जो बहुत ही कीमती है, तो समझ आप बोल रहे हो 1 kg का लिया और मात्र मुझे 500 ग्राम का ही करना कास्टिंग। हो सकता है कि आप मान लो सोना का कोई चीज बना रहे हो, सोना का भी बनाया जाता है, ठीक है। सोना का जो है मूर्ति वगैरह में जो पूरा का पूरा मुकुट वगैरह होता है, जो करोड़ों का होता है, उसको बनाया जाता है। तो वहां पे 1 kg में 500 अगर बर्बाद हो गया तो समझ लो कितना का घाटा होता है। तो भाई आपको पता है कितना यूज होगा। ऐसा थोड़ा ना कि कास्टिंग करो आप चल जाओगे कास्टिंग में, कास्टिंग में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगेगा। अभी आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा कि सोलिडिफाई होने में टाइम कितना लेता है, उसके लिए कितना कास्टिंग लिए हम लोग मटेरियल, ठीक है। पैटर्न कौन सा लेंगे, किस पैटर्न के थ्रू हम लोग करेंगे, अलाउंसेस कितना देंगे, मोल्डिंग मटेरियल क्या रहेगा, प्रोसेस क्या होगा, किसमें कम ज्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है, वो पूरा एग्जैक्टली मेजर किया जाता है कि इस प्रोसेस के लिए इतना ही लगेगा, उतना ही लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वेस्ट किया जाता है। क्लियर। चलिए बताइए, और किसी का, अंकिता से हो गया सोलिडिफाई मतलब समझ गया आप कि सोलिड करना, उसको सुखाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, ये भी हो गया क्लियर कास्टिंग से रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन अगर बताइए, अगर नहीं तो मैं स्टार्ट करूंगा आगे। कास्टिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरत है वो मैं आप डिस्कस करने वाला हूं। सर वर्कशॉप साइंस मैकेनिकल का ही पार्ट है, हाँ बिल्कुल आपके सिलेबस में है पढ़ना आपको, ठीक है। वर्कशॉप जो मैकेनिकल का ही पार्ट है। भाई वर्कशॉप आप नहीं समझ रहे हो, मेरा बात समझ रहे हो। देखो वर्कशॉप आप समझो यही, देखो आप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो,
या फिर आप बोलो वर्कशॉप, एक ही ये बात है। अच्छा, मैन्युफैक्चर आप कहां करते हो? मैन्युफैक्चर कहां करते हो? फैक्ट्री में करते हो, करते हो कि नहीं? प्रोडक्शन कहां पे होता है? फैक्ट्री में होता है। और आपने जो कहा वर्कशॉप, वर्कशॉप का मतलब क्या आता है? वर्कशॉप किसको कहा जाता है? जहां पे आप, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग की हो, डिप्लोमा बीटेक की हो, तो आप वर्कशॉप में क्या करते? जाकर मेटल कटिंग करते थे, वेल्डिंग करते थे, घिसते थे कि नहीं? सेमेस्टर वगैरह में करते थे कि नहीं? तो वर्कशॉप मतलब जहां पे ये सभी प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस? वहां जाकर आप वेल्डिंग भी करते थे तो हो गया ना वेल्डिंग, जॉइनिंग प्रोसेस। वहां पे जाकर मेटल कटिंग भी करते थे तो हो गया ना कटिंग। कास्टिंग वगैरह तो नहीं किए होंगे, लेकिन अगर किए होंगे तो वो भी वर्कशॉप में होता है, फैक्ट्री के अंदर ही होता है। तो बात एक ही है, जहां पे सारे प्रोसेस को किया जाता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब समझ लो सारे प्रोसेस को कर रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को बनाना। तो प्रोडक्शन कहां पे होता है? ये सभी प्रोसेस को पार करके प्रोडक्शन मिलता है, प्रोडक्शन किया जाता है। समझ आया? या फिर आप बोलो वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में भी सारे प्रोसेस किया जाता है। क्लियर? ये सब मिल के जो है आपका वर्कशॉप बनता है, ये सब मिल के वर्कशॉप बनता है। ये सबको अलग अलग चैप्टर बेसिकली जो पढ़ना है। तो अभी हम लोग कास्टिंग को देख रहे हैं। समझ आया कि नहीं? चलिए अब देखो, अब यहाँ पे बात करें कि कास्टिंग प्रोसेस में किन किन चीज का जरूरत आपके पड़ेगा और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस पैरामीटर। प्रोसेस मतलब किस किस के थ्रू गए। जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट मेटल को लिए और ढाल दिए, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, स्प्रू जिसको बोलते हैं, स्प्रू में डाला जाता है, फिर वो राइजर के थ्रू रस्ते रस्ते आता है। जैसे आपका घर होता है ना, ये आपका एक रूम हो गया, ये दूसरा रूम हो गया, तो बीच में क्या रहता है? बीच में इस तरह का बालकनी वगैरह रहता है जिसके थ्रू आप पार होते हो। और यहाँ पे आपका गेट रहता है, यहाँ एक रहा, एक गेट रहा है। तो सेम इसी तरह देखो गेट भी नजर आएगा। तो जहां से गेट, जहां से ये रूम मतलब समझो केविटी, जहां पे मोल्टन मेटल को डालना है, तो ये केविटी को कहा जाता है आपका रूम। केविटी कहा जाता है जहां पे आपको मोल्टन मेटल जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? गेट के थ्रू जाएगा, तो उसको गेट कहेंगे। और ये जो बालकोनी है, ये जो रूम के जाने के लिए, जैसे होटल में जाओगे ना, तो यहाँ से कोई जा रहा है और इसके थ्रू आपका पहले यहाँ पे घुस गया तो एक फ्रेंड, फिर यहाँ जाके और एक फ्रेंड यहाँ घुस गया, तो ये आपका रूम जो हो गया, ये आप राइजर कहलाता है। ठीक है, मतलब आई मीन ये इसको रनर कहलाता है, रनर जिसके थ्रू जाता है। तो ये सब मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लो अभी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है? तो किसके थ्रू पार हो? सबसे पहले स्प्रू से जाता है, स्प्रू के बाद जाता है वो रनर में, रनर के बाद जाता है गेट, गेट के अंदर केविटी में अंदर चल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। और डिजाइन कैसे करते हैं गेट का? गेट का डिजाइन अलग अलग तरह से, ज्यादा मेटल पास करवाना, अंदर डालना है या कम मेटल डालना है। गेट जिसके जैसे गेट से आपका रूम घुसते हो, तो केविटी जो अंदर जा रहे हैं उसको कहा जाता है आपका गेट। तो गेट का डिजाइन कैसे करते हैं ये सब देखेंगे। फिर टाइप ऑफ पैटर्न, मैंने कहा ना पैटर्न क्या होता है? रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। जैसा आपको कास्टिंग चाहिए, जैसे देखो ये बॉक्स कैसा लिया गया है, जैसा बॉक्स है, देखो अभी हमें सैंड डाला गया ना, सैंड डाला गया, हो सकता है सैंड डाला, इसके ऊपर कोई ऐसा कोई चीज इंप्रेशन डाल दिया, केविटी बन गया, फिर मोल्टेन मेटल डाला। तो पैटर्न आप जैसा लोगे वैसा आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। हो सकता है आपको सर्कुलर कोई बनाना है, तो आपने सैंड लिया और आपने क्या करा, एक लोहा जैसा या कोई वुड लिया, लकड़ी मान लो, लकड़ी आपने गोल जैसा रख दिया और पूरा दब के दबाया, दबा दिया, और दबाने के बाद इसको हटा दिए। जैसे इस बॉल को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन गया? केविटी बन गया। फिर ये खाली स्पेस बन गया, केविटी बन गया। और जैसे ही केविटी बन गया, यहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल डाल देंगे और आपका सॉलिडिफिकेशन के बाद बॉल एक बन जाएगा, सॉलिड बॉल बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे सॉलिड सर्कुलर जैसा लिया कि पैटर्न, हो सकता है अलग अलग पैटर्न होता है, स्प्लिट प्लिट पैटर्न, मतलब अलग अलग करके ये देखेंगे आप, अभी टेंशन ना लो, ये जब आप जैसे पढ़ोगे समझ आ जाएगा। फिर अलाउंसेस, अब बोलेंगे सर ये अलाउंसेस क्या होता है? ठीक है, अलाउंसेस मतलब कि मान लो आपको क्या करना है, मेटल बनाना है, मेटल का कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो आप मान लो यहाँ पे 10 mm का ये जो लेंथ आप लिए हो, कितना लिए हो आपने? 10 mm। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। आपको 10 mm का कोई पीस बनाना, कोई क्यूब, सबका है क्यूब ही हम ले लेते हैं। लेट सपोज ये मेरा क्यूब जैसा है, और एक सेकंड, बड़ा गंदा क्यूब बन गया, थोड़ा मैं अच्छा क्यूब बना लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया, ये है। और ये क्यूब का लेंथ कितना है? लेट सपोज कि लेंथ जो है इसका ये 10 mm हम लोग लेके चल रहे हैं। कितना? 10 mm लेके चल रहे हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए मेटल का, कि मेटल जब सोलिडिफाई होता है ना, सोलिडिफाई मतलब समझ गए होंगे ना, जब वो श्रिंक करता है, मतलब जो सूखता है, जब ये सोलिडिफाई होता है ना तो श्रिंक करता है, SHRINK। अब इसका बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप कभी देखे होंगे कि जहां बर्फ वगैरह जम जाता ना पानी, तो पाइप फट जाता। आप सुने होंगे ना कि पाइप वगैरह जो होता है ना, पाइप फट गया। ये कब देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कोल्ड के दिनों में, जब पानी जो वाटर होता है वो जम के आपका क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, तो एक्सपेंड कर जाता है, फैलता है। क्या होता है? वाटर जब आपका आइस बनता है तो फैल जाता है, और फैलने की वजह से पहले तो पाइप जा रहा था, पाइप में पानी जा रहा था, तब तो ठीक था, लेकिन जब वो बर्फ बन गया ना तो फैलने लगता है, फैलने से पाइप फट जाता है, जहां तहां से पानी आने लगता है। तो ये चीज प्रॉब्लम होता है ना। तो ये होता कब? पानी में। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है आपका, किसमें? अपोजिट होता है आपके मेटल में। यानी कि जब मेटल को
ठीक है, मेटल को, एक सेकेंड, जब आप मेटल बोले तो धातु, जब धातु को आप लिक्विड पहले करते हो, लिक्विड मतलब द्रवावस्था में करते हो, क्योंकि इसको आपको कास्टिंग करना है, और कास्टिंग करने के बाद आप डाल दिए केविटी में, डालने के बाद उसको सॉलिडिफाई होने देते हो, यानी सुखाने देते हो, ठीक है, सूखने देते हो, सॉलिडिफाई होने देते हो। जब ये सॉलिडिफाई होता है ना तो श्रिंक करता है, अपना वॉल्यूम को घटाता है, वहां बढ़ रहा था यहाँ पे घटाता है, सॉलिडिफाई था। तो अगर मेरा इतना बड़ा रहा था ना, अगर इसमें हम लोग कास्टिंग पूरा डाले हैं, ये मान लो इस तरह का केविटी है, कोई इस तरह से क्यूब बना दिए, इसमें अगर मैं डाल दूंगा पूरा पूरा मोल्टेन मेटल, समझ लो ग्रीन कलर से मैंने मोल्टेन आयरन को पिघाला, और पिघाल के पानी जैसा इसके ऊपर पूरा भर दिया, तो क्या देखने को मिलता है कि मैंने इतना भर दिया ना, तो होना चाहिए था इस तरह से क्यूब जैसा होना चाहिए था, लेकिन आफ्टर सॉलिडिफाई ये घट जाता है, और घट के कुछ इधर से इतना घट गया, इधर घट गया, इतना घट गया, इतना घट गया, इस तरह का बन जाता है। ये घट के थोड़ा श्रिंक हो जाता है, चारों तरफ श्रिंक हो जाता है। अगर 1 mm का श्रिंकेज हुआ है तो इधर भी 1 mm का होगा, इधर भी 1 mm का होगा, यानी कुल मिला के 2 mm का होगा, क्योंकि दोनों साइड से होगा। अगर आप देखोगे, अगर आप यहां से भी 1 mm का श्रिंकेज हुआ है तो इधर भी 1 mm का होगा, इधर भी 1 mm का, इधर भी 1 mm का, चारों तरफ 1 mm का होगा। यानी कि यहां पे आपको अलाउंसेस पहले बड़ा बना के रखना पड़ेगा। कोई अगर आपको बोला है कि काम करो ना, मुझे एक क्यूब बना के दो, जैसे मैंने लिया था कि 10 mm का लेंथ का है, 10 mm का, और आपने 10 mm का बनाया भी, लेकिन जब मोल्टेन मेटल को डाला और सॉलिडिफाई हुआ, सूख गया, सूखने के बाद ये पता चला ना कि इधर से एक, इधर से एक, मतलब मात्र बच गया 8 mm का, 8 mm का लेंथ का बच गया। अब कितना बच गया? मात्र 8 mm का। अब जिसको आप बोले हैं बनाने के लिए, वो बोला भाई नहीं इतना बड़ा मुझे रड नहीं चाहिए, कोई रड भी आपको दे दिया, रडे बना के दिया, रड 10 mm का बोला था, लेकिन वो क्या हो गया आपका श्रिंक करके मात्र 8 mm पर आ गया। क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे 10 का ही चाहिए, 10 का ही चाहिए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 10 का बना रहे हो तो 12 लेके चलना पड़ेगा। आप क्या करो, आपको पता है कि 2 का श्रिंकेज होता है तो आपको 12 लेके चलना पड़ेगा। कितना लेके चलना पड़ेगा? 12 mm लेंथ का लेके चलना पड़ेगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलता है? तो ये पूरा का पूरा स्टडी किया है साइंटिस्ट लोग, इतना रिसर्च हुआ है इतना सालों से, तो पूरा टेबल आपको दे देगा कि ये मेटल इतना श्रिंक करता है, ये मेटल इतना श्रिंक करता है, तो आप पहले ही बड़ा लेके चलोगे। और कुछ जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, मतलब दोनों लेके चलते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया बड़ा लेके चलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, तो वहां पे छोटा लेके चलेंगे। आपको चाहिए किसका? मान लो 10 का चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, फैल गया, फैल क्या हो गया, 12 हो गया, तो ऑटोमेटिकली 12 हो गया बाद में, तो हम लोग पहले 8 लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे 8 लेंगे ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होकर 10 हो गया। तो कुछ मेटल जो होता है वो एक्सपेंड करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर चीजों में हम डिस्कस करूंगा, ये अलाउंसेस मेटल नहीं और भी चीजें में देखने को मिलता है। कास्टिंग आप किसी का भी कर सकते हो, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो किसी में आपका क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन हाँ मेटल में जो है वो 100% क्या होता है, श्रिंकेज होता है, वो घटता है। जैसे मैंने कहा पानी बढ़ता सॉलिडिफाई होने के बाद, तो इसलिए हम लोग अलाउंसेस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव लेते हैं, और यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर बात करें टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मोल्डिंग सैंड का। मोल्डिंग सैंड मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा था ना, पहले तो हम लोग एक मोल्ड बॉक्स लेंगे, पहले एक बॉक्स इस तरह लिया जाता है जिसके अंदर हम लोग सैंड डालते हैं, ऐसे सैंड डालिए, और सैंड डालने के बाद हम लोग पैटर्न, जो भी पैटर्न है रेप्लिका कास्टिंग, जैसा कास्टिंग बनाना है उस तरह का पैटर्न लेंगे। पैटर्न क्या होता है? रेप्लिका पैटर्न, रेप्लिका कास्टिंग, रेप्लिका मतलब उसी का जैसा, एकदम जैसे बहुरूपिया कहा जाता है, बहुरूपिया एकदम सेम जैसा, जैसे बॉडी डबल होता है ना, मूवी वगैरह में आप देखते हो ऋतिक रोशन का डबल है, आमिर खान का डबल है, वो एक्शन सीन वगैरह करता है, सेम समझ लो, सेम उसी तरह को हूबहू जैसा कास्टिंग बनाना वैसे लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं, तो मान लो इस तरह का मैंने डाला, और डालने के बाद फिर इसको निकाल दिया, तो इसके अंदर हो गया मेरा केविटी बन गया। फिर निकालने के बाद क्या हो गया, खाली जगह बन गया यहाँ पे, और उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, मोल्टेन मेटल पोर करते हैं। तो यहाँ पे जो सैंड वगैरह होता है, जब आप केविटी मतलब पैटर्न को हटाते हो तो हो सकता है जहां तहां से टूट जाए, क्योंकि है तो रेत ही ना, मैं बात कर रहा हूं किसका, सैंड का, सैंड तो रेत है, तो रेत क्या था, इधर उधर धस गया, तो धस से बचने के लिए इसमें हम लोग बहुत सारी चीज को मिलाते हैं, मोल्डिंग मटेरियल में एडिटिव मिलाते हैं, बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर बात करें सॉलिडिफिकेशन टाइम, मतलब कि सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लेता, सूखने में, मोल्टेन मेटल सूखने में कितना टाइम लेता है, उसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन टाइम। वो कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा कास्टिंग प्रोसेस, अलग अलग आपका कास्टिंग प्रोसेस होता है, सबका एप्लीकेशन। भाई मान लो मेटल मुझे आयरन का कास्टिंग करना है, उसके लिए कौन प्रोसेस का यूज करेंगे, उसके लिए कहां पे यूज किया जाता है, अलग अलग जगह का। और लास्ट आ जाता है कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट मतलब कि मान लो आपने क्या करा कि कास्टिंग कर रहे हैं, और कास्टिंग कर रहे हैं और मोल्टेन मेटल को सही तरह से गर्म नहीं किए,
तो क्या होगा, कम गरम है तो भाई चारों तरफ कोना पहुंचते पहुंचते ही वो सोडिफाई हो गया, मान लो आधा जाते जाते ही इतना ही सोडिफाई हो गया, तो इस तरह सोडिफाई हो जाता तो आपको कास्टिंग पूरा तरह से नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कुछ इंप्यूरिटी वगैरह अंदर चल गया, तो आप देखोगे ना बहुत सारा जो कास्टिंग होता है उसमें जहां तहां आपको ड्रॉपलेट जैसा नजर आएगा, इस तरह से एकदम सरफेस में ऐसा ऐसा नजर आता है, आप देखोगे कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा रुगड़ा रुगड़ा होता है। उससे क्या होता है, बेसिकली वहां पे गैस अंदर घुस जाता है, तो गैस क्या होता है, फटता है, तो वहां पे खाली खाली जगह बन जाता है, ये गैस डिफेक्ट बहुत सारा होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्टिंग में, तो ये सब देखेंगे और आपका हो जाएगा कास्टिंग कंप्लीट। अभी मैंने आपको वो बताया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताइए। तो हम लोग कल से देखने वाले हैं कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर पैटर्न, मोल्डिंग सेल, मोल्डिंग मटेरियल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बाद इसी तरह हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बताइए क्या यहां तक जितना मैंने कहा वो सब चीज समझ आया? ये अभी हम लोग इसमें आप ज्यादा मत दिमाग लगाओ कि ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा कास्टिंग बता दिया, फुल कास्टिंग, ये फुल कास्टिंग मैंने बता दिया। जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, अभी कम से कम इसमें चलेगा आपका अच्छा खासा क्लास चलेगा, वो सब मैंने आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ेंगे वो बताया। क्वेश्चन आ रहा है शुभम का, सर हम लोग केविटी सैंड में ही क्यों बनाते हैं? मैं बताऊंगा ना आपको, टेंशन ना लो। केविटी सैंड में ही क्यों बनाते हैं, तो कहां बनाएंगे डियर बताइए? सैंड में ही बनाते हैं, क्योंकि सैंड क्या होता है, मान लो आप किसी भी तरह का पैटर्न लिए, ठीक है, अब सैंड में क्या होता है, आप जैसा शेप चाहोगे वैसा शेप वो बन जाता है। देखो ये सैंड, ये मोल्डिंग मटेरियल है जो देख रहे हो, सैंड है ना, तो सैंड में क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई आप मान लो इसके जगह में आप क्या ले सकते हो बताइए, और कोई चीज लोगे, तो आप बता रहे हैं रीजन बता रहे हैं, आप बोले ना सैंड, चलो मैं बता ही देता हूं, मुझे लगा आगे चलकर जैसे सैंड में हम लोग यूज करेंगे ना सिलिका, सिलिका यूज करेंगे। आप बोलेंगे सिलिका जो रेत होता है ना सिलिका, रीजन बताए, रीजन सिलिका का टेम्परेचर जो है ना 3000 प्लस होता है, 3000 प्लस। अब बता रहे रीजन, अगर मैं इसके जगह में कुछ भी ले लूंगा ना, रेत के जगह में आप कोई और चीज ले लो, आप क्या सोच सकते हो, क्या ले सकते हो, क्योंकि इसका 3000 है। तो जैसे आयरन है, आयरन का टेम्परेचर पता कितना होता है, 1500 के आसपास होता है, 1400 के आसपास होता है, स्टील का 2000 2500 के आसपास होता है, यानी कि इसको जला नहीं पाएगा। तो समझो ऐसा सैंड जो आग से जलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, केविटी बन जाता है तो केविटी जो है चारों तरफ तो सैंड ही रहता है, और उस केविटी में सोचो गर्मा गर्म मोल्टन मेटल, वही अगर गर्म लोहा को आपके शरीर में डाल दिया जाए, किसी के शरीर में एज ए फैक्ट समझो, तो जल जाएगा हाथ। तो सोचो कि आपका सैंड है, लेकिन सैंड जो है वो जलता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलिका सैंड का यूज करते हैं। इसके अलावे हम लोग बहुत सारे चीज को मिलाते हैं जिससे उसका जो टेम्परेचर है लिमिट बढ़ जाता है, वो जलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग सैंड का यूज करते हैं। और सैंड का और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यह फ्लेक्सिबल होता है, आप जैसा तैसा शेप, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो हमको कुछ इस तरह का शेप बनाना है, कैन यू, क्ले, क्ले भी डालते हैं। अभी मैं कहां पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं सैंड की, नहीं नहीं नहीं, इस सैंड में देखो क्या क्या मिलाते हैं, एक तो पहली बात सैंड मिलाते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्ले मिलाते हैं, क्ले भी मिलाया जाता है, वो भी सैंड में कौन सा, सिलिका सैंड मिलाते हैं, सिलिका सैंड मिलाया जाता है, क्ले भी मिलाया जाता है कुछ मात्रा में, क्योंकि क्ले का क्या रहता है ना, बॉन्डिंग एजेंट बहुत अच्छा काम करता है। आप देखोगे जो मिट्टी होता है ना वो पकड़ के रखता है चीजों को, तो क्ले भी मिलाया जाता है। लेकिन सिर्फ अगर क्ले डाला जाता ना, तो आपको पता है कि क्ले जो होता है मिट्टी, उससे क्या बना जाता है, ब्रिक बना जाता है, ब्रिक, और ब्रिक ईंट जो होता है जल जाता है, आप देखोगे ना जल के राख हो जाता है। तो अगर लोहा डालोगे तो राख हो जाएगा, अब भाई मुझे वहां पे केविटी तो टूट फूट जाएगा, इसलिए इस क्ले में हम लोग बाइंडिंग एजेंट वगैरह मिलाते हैं। अब बाइंडिंग एजेंट मतलब जैसे फेविकॉल होता है, तो उस तरह का बहुत सारी चीज मिलाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, उन सबसे पकड़ के रखता है। तो आपने कहा ना सैंड की जगह क्ले मिलाएंगे, तो क्ले भी मिलाया जाता है, सैंड भी मिलाया जाता है, इसके अलावा थोड़ा बहुत वाटर भी मिलाते हैं, क्योंकि वाटर भी उसको पकड़ के रखता है। तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर रहता है, इसलिए तो इसको सैंड नहीं बोल रहे हैं। अगर सिर्फ सैंड मेरा बोलने का रहता तो सैंड बोलते, क्यों कहा जा रहा, मोल्डिंग सैंड तो चीज है। अभी पूरा का पूरा मोल्डिंग सैंड का कम से कम 10-15 प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। तो अभी तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं ना, तो आप चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, डोंट वरी। अभी सब एक एक चीज का ना, जैसे आप इसमें देख लो, इसमें कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 घंटा का क्लास चलेगा, इस वाले पहला वाले एक वाले में प्रोसेस में। टाइप ऑफ पैटर्न में कम से कम 3 घंटा का क्लास चलेगा। अगर अलाउंसेस में बात करेंगे कम से कम 2 घंटा का क्लास चलेगा। मोल्डिंग सैंड में कम से कम 2-3 घंटा का क्लास चलेगा। सोलिडिफिकेशन टाइम पे कम से कम 2-3 घंटा का क्लास चलेगा, इसमें भी 3-4 घंटा का क्लास चल सकता है। टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस में 5-6 घंटा क्लास चलेगा, ठीक है, कम से कम 3-4 घंटा तो चलेगा ही चलेगा। कास्टिंग डिफेक्ट में 1 घंटा के आसपास का क्लास चलेगा। तो आप खुद देखो, इधर हो गया आपका ये 10 तो नहीं, लेकिन हाँ 8-10 तो चल ही जाएगा। तो 10 हो गया, 3-3-6-3-4-9 20, तो 20-25 आपका क्लास चलेगा। तो अभी चीजें जो है पूरा का पूरा मैंने कास्टिंग को यहाँ समझा दिया, तो बहुत चीजें हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको ऑल क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, चीजें हर एक चीज समझ आएगा। बिल्कुल राज जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल क्ले भी, सैंड भी, एडिटिव भी, बहुत सारी चीज मिलाते हैं, वाटर भी मिलाते हैं। समझ आया कि नहीं, चलिए बताइए।
इतना चीज समझ आया? अगर किसी बच्चे को, और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप कल भी लाइव आइएगा, डेली लाइव आइए, लाइव आइए और लाइव को एंजॉय करिए, ठीक है? आपने पे करा है, आप उसको पूरा का पूरा फायदा उठाओ, लाइव आओ, डाउट वगैरह पूछो, जहां आपको डाउट लगता है हर एक डाउट का आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपको जो भी लगता है, आप कैसे पढ़ना, कैसे रिवीजन करना, कौन सा बुक को फॉलो करना है, या फिर जे भी से भी है, रिवीजन कैसे करना टाइम पे, और चीजों को मैनेज कैसे करना, या कोई समझ नहीं आता है, जो आप क्लास देखोगे अभी भी नहीं समझ आता तो कल भी पूछ लेना कि सर जी कल का मुझे ये नहीं समझ आता है, ठीक है? क्लास का टोटल टाइम कितना होगा? अभी फिलहाल जो आपका टाइम चल रहा है वो 9:30 से लेकर 10:30 तक चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं ज्यादा पढ़ा दिया आप लोग को, 7-8 मिनट, ठीक है? इसके अलावा हम लोग टीम से बात करके मैं आपको फिर अपडेट बताऊंगा। अभी कल भी आपका क्लास अभी जब तक है यही चलने वाला है, फिर मैं टाइम को आपको शेड्यूल बढ़ा दूंगा। लगभग मैं 2 घंटा या 3 घंटा क्लास कर दूंगा आप लोग को ऑटोमेटिकली, 2 या 2.5 घंटा, आप लोग जैसा चाहोगे। अगर आप लोग को 1 घंटा में ही चलना अभी तो 1 घंटा पढ़ाया जाएगा इसी टाइम को, अगर आप चाहते हो ज्यादा तो ज्यादा पढ़ाया जाएगा। क्लियर? चलिए, ओके ओके, ऑल क्लियर हुआ? सब कुछ समझ जो आया ना आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप टेंशन ना लो, मैं काफी टाइम ये सभी चीजों को, मेरा देख सकते हो 5+ ईयर एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मेरा 7 ईयर प्लस हो गया, तो मैं 7 साल से इन सब चीज को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? 7 साल से इन सभी चीज को पढ़ा रहा हूं, तो मैं इन सभी चीजों को 1000 बार बता चुका हूं, ठीक है? और मैं हर एक प्लेटफॉर्म में पढ़ा चुका हूं, चाहे अनअकैडमी रहे, या टेक्स्ट बुक रहे, या इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म रहे, या इन्फिनिटी अकेडमी रहे, या फिर बहुत सारे मेरे वाले नोट्स, हजारों बहुत सारे प्लेटफॉर्म में पढ़ा चुका हूं, ठीक है? स्टील में पढ़ा रहा हूं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, ठीक है? तो आप टेंशन ना लो, मैं हर एक चीज को 10 बार कर चुका हूं, तो आप बस आना आपको और चीजों को पूछना और क्लियर करते जाना है, हर एक चीज का मेरे पास आंसर रहेगा। सर एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? इसके रिलेटेड अभी क्लास है, मैं इससे रिलेटेड आपको बतवा दूंगा बाद में, ठीक है? टोटल टाइम फॉर वर्कशॉप एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो क्लास आप देखो ना, अभी अभी इतना जल्दी जज मत करो, ठीक है? आई मीन कितना टाइम, जो टोटल टाइम देखो डियर, आपका अगर आप देखोगे ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है, ठीक है? पूरा का पूरा प्रोडक्शन है। तो मैं अगर इन शॉर्ट आपको कहूं तो 1 से 100 से लेकर 120 आर का आपका टोटल खत्म हो जाएगा मैकेनिकल, जिसमें हर एक सब्जेक्ट आ जाएगा, जिसमें आपका अगर बात करें थर्मल वाला पार्ट, जिसमें आपका आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, चलो कोई बच्चा पूछा तो मैं ही दे देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। आईसी इंजन आपको पूछा गया है, ठीक है? आईसी इंजन आ जाएगा, आरएसी, आरएसी आपका है, आरएसी आ जाएगा, ये थर्मल वाला पार्ट हो गया। एंड प्रोडक्शन में अगर बात करेंगे तो प्रोडक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन में जो वही वर्कशॉप वाला टोटल पार्ट, वर्कशॉप बोलो, प्रोडक्शन बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? कास्टिंग आ जाएगा, ठीक है? वेल्डिंग आ जाएगा, एंड कास्टिंग है, वेल्डिंग है, और क्या दिया गया आपके सिलेबस में, ठीक है? मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी चीज आपको दिया ही गया है, ठीक है? यहाँ वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फिटिंग वगैरह दिया गया है, तो फिटिंग में पढ़ाऊंगा। फिर मटेरियल साइंस भी आपका है, मटेरियल साइंस में आपको पढ़ा दूंगा, इजंट इट? ये सभी चीजें, और कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, सभी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि मेजरिंग एंड मार्किंग डिवाइसेस जिसको कहा जाता है, मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्केल, ये सभी चीज। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड ड्राइंग भी मैकेनिकल का ही है? हाँ, अभी मैं उसको फिलहाल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले इस सबको कंप्लीट करना है, लेकिन वो तो बहुत ही बच्चा वाला चीज है, वो तो और मजेदार है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जैसे कहा जाता है ना मैथ का होना चाहिए, उसी तरह अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए मैथ जैसे जरूरत है, उसी तरह सिमिलरली अगर एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर जाते हो तो आपको मैकेनिक्स होना चाहिए। सिर्फ मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल रहे, सिविल रहे, और इलेक्ट्रिकल रहे, या फिर कोई रहे, साइंस को छोड़ के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी बच्चा वाला चीज है, बच्चा इन सेंस ऑफ इंजीनियरिंग। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग में हम लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो ये सब जो चीजें हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग 11-12 में पढ़ चुके हैं। उस चीज को बस इंजीनियरिंग के नजरिए से मुझे पढ़ाना, बस सिंपल सा चीज है, ठीक है? तो ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है? समझ आई मेरी बात की नहीं? बस, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं पढ़वा दूंगा। सर कास्टिंग प्रोसेस को समराइज कर दीजिए एक बार, ठीक है? मैं कास्टिंग प्रोसेस को एक बार समराइज कर देता हूं, समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैं सब करवा सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको टारगेट कर, इसको कंप्लीट होने दीजिए सभी प्रोसेस, क्योंकि वो इजी, कोई भी उसको पढ़ा देगा ना, चल जाएगा। लेकिन मैं वो उन सभी को करा रहा हूं जो मैकेनिकल का जान होता है,
जिसके लिए काफी एक्सपीरियंस, मतलब अच्छा से समझाना पड़ेगा ना इन सबको, तो इसलिए मैं इन सबको उठाया हूँ पहले। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा तो मैं 10 दिन में आप लोगों को करवा दूंगा लास्ट में, आप टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, तो आपने कहा कास्टिंग को थोड़ा समराइज कर दिए, तो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि देखो जो भी, पहले आप समझो कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है या प्रोडक्शन क्या होता है, फिर वर्कशॉप क्या होता है। वर्कशॉप में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कोई भी एक रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। सपोज करो कि आपको बनाना क्या है, लेट सपोज ये घड़ी बनाना है, मेरा हाथ में जो घड़ी है इसको बनाना है। अब इसको बनाना, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसको देखो कितना अच्छा शेप में ना बनाया गया है ना, कांच का यूज हुआ, ये मान लो स्टील है तो स्टील का यूज करा गया, तो इसको भाई कटिंग भी तो किया होगा, देखो अलग अलग तरह से कटिंग या किया गया, तो इसमें कटिंग हुआ है। तो ये प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो हो सकता है इसमें कास्टिंग, कटिंग किया गया है। कटिंग में क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है तो इसको नेगेटिव प्रोसेस बोल देते हैं। हो सकता है इसमें ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मतलब इन सेंस ऑफ वेल्डिंग हो सकता है किया गया होगा, ठीक है, या वेल्डिंग सोल्डरिंग किया होगा, बहुत सारा चीज यहाँ पे अंदर किया होगा, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी उसमें पॉजिटिव होता है तो उसको पॉजिटिव प्रोसेस बोल देंगे, दो पीसेस को जोड़ते हैं। अच्छा, फॉर्मिंग मतलब शेप में ढाला जाता है, जैसे समझो अगर आप यहाँ देखोगे ना, ध्यान से देखो, थोड़ा कर्व है ये, ठीक है ना, थोड़ा टिल्ट है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट तो आप नहीं बोल सकते हो, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टिल्ट है, यानी यहाँ पे फॉर्मिंग किया गया है, फॉर्मिंग भी हुआ है। फॉर्मिंग इन सेंस ऑफ उसको क्या करा गया है, प्रेशर हीट का अप्लाई करके उसके शेप एंड साइज को चेंज करा गया है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो फॉर्मिंग हो गया, वो भी जीरो प्रोसेस। और फाइनली आ जाता है कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग मोल्टेन मेटल, मतलब मेटल को पहले पिघालते हैं, और पिघालने के बाद क्या करते हैं, उसको सोलिडिफाई होने देते हैं, सूखने देते हैं एक प्री मोल्ड केविटी में, मतलब केविटी पहले बनाते हैं पैटर्न के थ्रू। पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका कास्टिंग, जैसा कास्टिंग चाहिए उसी तरह का हम लोग पैटर्न लेते हैं, उस पैटर्न को सैंड में धसा देते हैं, और धसाने के बाद उसको हटा देते हैं, पैटर्न को बाहर निकालते हैं। जैसे मेरा पैटर्न बाहर आ गया, वहां पे खाली केविटी जगह बन गया, उसमें मोल्टन मेटल को पोर कर देते हैं, पोर माने डाल देते हैं, डालने के बाद वेट करते हैं ठंडा होने का। जैसे वो ठंडा हो जाता है तो सैंड को तोड़ ताड़ के उसको बाहर निकालते हैं, फिनिशिंग वगैरह करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिर्फ एक ही चीज का करो, जैसे मान लो ये स्टील का बना है, तो स्टील यानी आयरन कार्बन का, तो यहाँ पे एलॉय है, तो एलॉय है तो दो चीज का मिक्स किए हैं तो पॉजिटिव प्रोसेस हो गया, एडिशन किए हैं। लेकिन अब मान लो कोई चीज है जो आयरन का बना हुआ है, मेरे पास ऐसा कोई चीज है तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ट्राइपॉड है, ठीक है, ये ट्राइपॉड है, तो ट्राइपॉड भी तो स्टील का है या आयरन का, मेरे पास कोई ऐसा चीज नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि आयरन अगर है, लोहा है, सिर्फ लोहा, तो वो जीरो प्रोसेस कराएगा, सिर्फ लोहा को गर्म किए और गर्म करके मोल्टेन मेटल किए और गलाने के बाद उसको डाल दिए, फिर सोल्डिफाई हो गया। तो ये चीज है। फिर देखिए कि ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामीटर, यानी किसके किसके थ्रू ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होगा कास्टिंग। टाइप ऑफ पैटर्न, पैटर्न मतलब वही पैटर्न जिससे हम लोग रेप्लिका कास्टिंग होता है, जैसा कास्टिंग करना है, जैसे मुझे इस तरह फूल बनाना है तो इस तरह फूल मेरा पैटर्न हो गया। इस पैटर्न को क्या करेंगे हम लोग, सैंड में डालेंगे इस पैटर्न को, फिर ये फूल जैसा यहाँ केविटी बन जाएगा, इसमें फिर मोल्टेन मेटल डालेंगे, इसके अंदर मोल्टेन मेटल आ जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद फाइनल जो मुझे कास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा, सिंपल। तो वो अलग अलग पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। एनालिसिस मैंने कहा श्रिंकेज होता है, इस तरह बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस लेते हैं। मोल्डिंग सैंड का अलग अलग प्रॉपर्टी जानेंगे हम लोग, कौन कौन सा गुण होता है, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो ना, आग डाल रहे हो, आग, गर्मा गर्म मेटल डाल रहे हो, वो लकड़ी को जला देगा, इंसान को जला देगा, हर चीज को जला देगा। तो भाई सैंड को आखिर क्या प्रॉपर्टी है सैंड को नहीं जला पा रहा है, क्योंकि सैंड तो खाली जगह में डाला जाता है। इसके अलावा सोलिडिफिकेशन टाइम, कि सूखने में कितना टाइम लेता है। इसके अलावा अलग अलग कास्टिंग प्रोसेस, और उन सभी प्रोसेस का कहां कहां यूज करते हैं, और लास्ट जो डिफेक्ट होता है। बस सिंपल हो गया, इतना चीज क्लियर। और मैं आपको जैसे कल भी क्लास स्टार्ट करूंगा ना, तो पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगा डेली 4-5 मिनट जो आप पढ़े हो, ठीक है। जैसे अब जैसे क्लास चलेगा तो रिवीजन कराने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन उससे फायदा ये होगा ना कि एंड ऑफ द डे तक कितना बारी मैं रिवीजन करा दूंगा कि आपको घर में रिवीजन करने का जरूरत नहीं, यही मैं टोटल करवा दूंगा। चलिए अमित समझ गए ना, समराइज करा दिया, समझ आया कि नहीं बताइए एकदम। मैं चाहता हूं कि यहां से आप क्रिस्टल क्लियर होके जाओ, गलती से भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जी वो या ये चीज समझ नहीं आया। हाँ, आप बोलेंगे सर स्क्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, राइजर क्या होता है, स्प्लिट पैटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये अभी नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये सभी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास एंजॉय किए होंगे, चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, अगर आपका इजाजत हो तो क्लास को रखा जाए। कोई डाउट अगर नहीं है बताइए, मुझे एक बार कंफर्म करिए कि ऑल क्लियर है सर, तो मैं क्लास को रखूंगा। एंड हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे 9:30 बजे। आप लोग सारे स्टूडेंट आ जाइएगा, कल का क्लास हम लोग फिर से इस तरह एंजॉय करने वाले हैं। और एकदम एंजॉय करके क्लास को देखना, बिल्कुल भी वरी और टेंशन नहीं लेना। हमेशा हम लोग पढ़ाई को क्या कर लेते हैं ना, पढ़ाई को हमेशा क्या कर लेते हैं, टफ मान के चलते हैं कि यार पढ़ना है, बहुत टफ मान लेते हैं। अब देखो ये इंजीनियरिंग है ना, खास कर ये इंजीनियरिंग है, कोई कोडिंग नहीं कर रहे हो,
समझ गए, ओके ओके। तो ये कोडिंग नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, और खासकर आप पढ़ रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वही कास्टिंग वगैरह। तो मैकेनिकल का सारे चीज है ना जो रियल लाइफ में देखने को मिलता है। आपके आसपास देखो कितना चीज है जो कास्टिंग से बनाया गया है ना। किसका, चलिए अमित बोल रहे हैं समझ आ गया, शुभम बोल रहे हैं क्लियर है, अंकित बोल रहे हैं यस सर, राज बोल रहे हैं क्लियर, ओके ठीक 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 है। चलिए ठीक है अंकिता, ओके क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें है। इसी तरह जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा तब भी मजा आएगा, हर एक सब्जेक्ट में मजा आने वाला है कि थर्मो मीन्स हीट फ्लो होता है। अभी चलो मैं क्यों डीप जाऊं, फिर मैं उसमें स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, आप आराम से एंजॉय करोगे, आप बिल्कुल भी वरी ना हो क्या पढ़ाई। और नोट्स अब मैं आपको जल्दी, अभी क्लास खत्म हुआ 5 मिनट के अंदर मैं आप सर को दे दूंगा, और टेक्निकल टीम अपलोड कर देगी, और आपको वेबसाइट में इसका पीपीटी मिल जाएगा जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। वैसे आपको मिल जाएगा कहाँ तक, लगभग यहाँ तक दे दूंगा। टारगेट था इतना बताने का। देखो ये पैटर्न वगैरह होता है जिसके अंदर डाला जाता है, इसी के अंदर मोल्डिंग सैंड डाला जाता है, केविटी इसके अंदर मैं आगे कल बनाऊंगा और बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो कैसे निकाला जाता है, देख रहे हो। चलो खैर कल हम लोग समझेंगे काफी चीजों के बारे में। सो गाइज, गुड नाइट एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।